सारा ने सबने। और पहले मैं कुछ आप लोगों से डिस्कशन करांगे आप। इस डिस्कशन का जो असली मकसद है ना वो ये है कि आपको कुछ मौजूदा हालात के बारे में पता चल जाए जो अभी तक गामराम देख नहीं पा रहा है, और उसके बाद गांव ने क्या करना है वो निर्णय तो गांव ही ले होगा। हम इस मिशन पर लगे हुए हैं लगभग 7 साल से, मतलब 7 साल से तो मैं इस पर लगा हुआ हूँ दिन रात। उससे पहले मैं स्कूल टीचर था, सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर था, बता दूं मैं आपने। और नौकरी छोड़ दी थी मैंने 2012 में। मैंने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मुझे सरकार के कुछ ऐसे दस्तावेज और कुछ ऐसी नीतियों का मालूम पड़ा था कि सारे सरकारी स्कूल ये बिकने वाले हैं। तो सिस्टम में रह करके, मास्टर की नौकरी पर रह करके मैं सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा था, और समाज को ये बता नहीं पा रहा था कि मैं करूं के, या अपन क्या करना चाहिए। क्योंकि गामराम ने बेरा ही नहीं उसने क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे षड्यंत्र का एक कौन बेरा। जैसे आप तक हमेशा षड्यंत्र का एक छोटा हिस्सा आपके सामने आएगा और आपको लगेगा जनू तो यार ठीक बात है जो कुछ भी होने लाग रही है। जिस तरह इब बैंका की इसी फोटो अपने सामने आएंगी, भाई उसमें कर्मचारी काम कौन कर रहा, तो हमारे दिमाग में क्या होगा, रहे तो प्राइवेट हो जाने चाहिए, रहे काम करके राजी को नहीं सरकारी वाले, तो हमारे दिमाग में यह बात चली जाओगी। जबकि यह षड्यंत्र का हिस्सा है कि सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करके किसी के हाथ में सौंप दिया जाए। तो मैं जब इस सिस्टम से बाहर निकला, और बाहर निकल के जब मैंने देखा, तो एक अपने सिस्टम पे मैंने काम करने की कोशिश करी। मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, फिर उसके बाद चालू करूंगा। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज़ के ऊपर काम करा है कि हम 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर के किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकते हैं कि ये बच्चा के पास परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है, और ये बच्चा बढ़िया काम कौन सा कर सका है। बढ़िया बढ़िया मतलब खुश रह गए भाई, यो साइंटिस्ट बढ़िया बन सका है, प्लेयर बढ़िया बन सका है, यो आर्टिस्ट बढ़िया बन सका है, यो म्यूजिक का बढ़िया आदमी है, यो मतलब कौन सा खेल बढ़िया कर सका है, या इसने बोलने का शौक है तो यू नेता बढ़िया बन सका है, वकील बढ़िया बन सका है, यो क्या चीज बढ़िया कर सका है, उस बात का पता हम 3 साल की उम्र में ला सका हैं। और मेरा इसी पे काम था कि मान लो स्कूल में जब बालक जावे तो स्कूल में बढ़ते कि शायद उसने मतलब मास्टर ने भी बेरा हो कि मेरा बालक यो है जो आया है, इस बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है, माँ बाप ने भी बेरा हो, तो सारे जने उस बालक ने वैसा ही बालक तैयार करने पे जोर ला दो। तो फालतू चीज़ा पे जोर लाने की जरूरत नहीं, खाम खाई सारे बालकन पढ़ाई जावा, नतीजा उसका के आप देख लो। साबते गांव में सारे माँ बाप अपने बालका ने पढ़ाने पे जोर ला रहे हैं, और आखिर में नतीजा कति 0। कोई कितने नहीं पहुंच पाता, कोई बालक कितने नहीं पहुंचता। तो मैंने जब इस पे काम करा तो मैं एक बहुत सक्सेसफुल मेरा इंस्टीट्यूट था चंडीगढ़ के अंदर, 2016 तक मैंने उस पर काम करा। और जब मैंने 2016 में वो छोड़ा तो उस टाइम पे मतलब जब मैंने छोड़ा था, मैं बच्चे तैयार करा करता, कोई नकम्मा बालक हो, कितना नकम्मा बालक हो मैंने दे दो, मैं उसने 2-3 महीना में तैयार करके दे दिया करता कि ये पकड़ो। और मेरी 2-3 महीने की फीस होया करती 5 लाख रुपया, 2 महीने की होया करती, 1 महीना एक्सटेंड करा करते। एक दिन क्या होता है, मैं बैठा, मेरा बेटा जो है मेरे ऑफिस में से नीचे उतरा बाज़ार में, और बाज़ार में टॉयलेट था ऐसे कोने पे, वो टॉयलेट में जाकर आया और ऊपर आके मेरे से बोला पापा उड़े ना टॉयलेट में 2 बच्चे थे, एक अंकल थे एक भैया थे, वह अपने खुद इंजेक्शन लाने लग रहे थे। तो मन तो बेरा लग गया, नशा करे थे उड़े, लेकिन बालक तो 10 साल का था, मेरा छोरा था, उन दिनों की बात है, 2016 की बात बताऊँ। तो मेरा तो एकदम धक्का लग गया, मैं यार तो मेरी मार्केट से ही आ लिया नशा, और कल ने मेरा छोरा आड़े रोज जान लग रहा, तो कल ने यूँ भी चपेट में आओगा इसके। तो मेरे दौरे एक डीएसपी था चंडीगढ़ गए, उस दौरे मैंने फ़ोन में लाया, उसके बालक मेरे पे डर दे, तो मन ने फ़ोन में लाया, मैं कहा जी भाई साहब नूर करके बात है यार, आप आड़े कुछ करो इंतजाम। तो वो कहने लगा बोला जग साहब ऐसा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उन्हें के नशे के कारोबार हैं, तो हम अगर पकड़ भी लेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकता उसका।
और बिना प्रशासन की मदद के कोई आदमी ना नशा कर सकता, ना को चोरी कर सकता, ना को क्राइम कर सकता। ये सारे के सारे इस तरह से चलते हैं। मगर फिर भी इसका क्या इलाज हो? बोले कोई इलाज नहीं जी, आड़े तक खंदा दूंगा तो कितने और जाके बैठेंगे, मैं फिर आड़े तो खंदा चल। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आई कि मान लो हम रुपये कमा कमा अपने बालक तक धन जोड़ के दे जा, और वो ऐसे किसी नशे की चपेट में आ जावे, तो फिर कितने दिन बचा लेंगे आप उसने? वो सारा दिन निमटान में कितने दिन लाओ? कुछ भी नहीं। तो मेरे समझ में आई, मैंने 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक योजना चालू करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो दिल्ली से ही है जो इसके अंदर, और वो गौतम अडानी के साथ बिजनेस था उसका। मैंने उससे बात करी, मैं कहा यार, ओवरसीज का काम वो देखता था, मतलब जो विदेशा में मेरी फ्रेंचाइजी थी उसका। तो मैंने उससे बात करी, मैं कहा यार मुझे पीएमओ से मिलना है, एक बार प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, और ये कौशल विकास योजना में आप अपने इस टैलेंट का दे दे। जब ले सबते गांव ने न्यू बेरा लाग जाए, भाई मेरे ये बालक जो नौजवान बालक हैं, पढ़ने वाले हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, सब ने न्यू बेरा भाई इस बालक में यो टैलेंट है, तो उसने उसे काम खातिर तैयार कर लो, और तैयार करके उसने अपने काम पे ला लो समाज के। तो जी मैं कौशल विकास योजना में मैं अपनी टेक्नोलॉजी फ्री देने में तैयार हूँ। वह बात सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद स्मृति ईरानी, दूसरे एमपी सब तक मिल लिया, मैं अपने गांव के सरपंच से ही मिल लिया, स्कूल के मास्टरों से भी मिल लिया, नतीजा जीरो। तो मैंने ये सोचा कि इस बात का जो रास्ता निकलेगा वो गांव के रास्ते से निकलेगा। जिसके बच्चे हैं ना गांव में, उसे आदमी तो बतानी पड़ेगी कि भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे। अब मन न्यू भी बेरा है कि एक बालक पे 1.5 लाख 2 लाख रुपये अगर एक दिन के लाने के खर्चा करने का ब्योत होंदा, तो यहाँ अपने बालका ने पहले खर्च कर लेंदे। तो गांव के आदमी के पास गांव में 2-4 मानसा पे 10 मानसा पे तो है गणा धन फूकण ने, सब पे तो रुपये भी नहीं है। तो फिर इसका एक मॉडल तैयार करा मैंने कि एक काम करते हैं कि गांव के जो यूथ है उसने ही मैं अपनी टेक्नोलॉजी दे दूँ और फ्री में देकर अपने गांव के बालकन सुधार लो भाई, हम अपने एजुकेशन सिस्टम में। इस पे काम कर रहा था मैं 2016 से। और जो यो षड्यंत्र था स्कूल वाला, स्कूल बिकेंगे और बेचेंगे और खराब करेंगे, इस पर मैं साथ साथ लोगों ने जगाया करता, साथ में खेती पे और दूसरे मुद्दों पे। लेकिन वही बात है जी, लोग है ना बात को शायद उस तरीके से समझ नहीं पाए, या फिर मैं समझा नहीं पाया मैंने को उस टाइम पे, और उठे नहीं लोग, चाले नहीं। मैं जब 2012 में भी कहा करता कि यो समरसिबल ला के न जो हम यो पानी चलान लाग रहे हो, दिन रात यो पानी धरती में तिलकड़न लाग रहा है, उल्टा जान का राह भी है इसमें किते। क्योंकि पहले आप जब हड़ते खेती करार दे, या फिर हमारे खेत में जब यो पेस्टिसाइड ना गेरा थे आप, तो अपने जो बाढ़ आएगी, ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो बुलबुले उठे जा कर दे, है ना, और नीचे जाए जा था पानी धरती में। तो आज अपन क्या कर लिया, एक तो ये रोटावेटर हैं, ये तो कति धरती न वो बना दे ना, पत्थर तले तक 3 फुट नीचे वाली ने तो जमा पक्की बना दे है। और दूसरा जो आप फिर ऊपर तक या खाद बीज जो या DAP यूरिया गिरा, हाँ, या चिकना हो इसका दाना ना, इस पे केमिकल होया करे। वो केमिकल क्या करा करे कि जब आप उसमें पानी चला दें, हाँ, तो सारा गुड़कन है और पूरी जमीन पे जितने में भी वो पड़ा हो, पूरी जमीन की लेमिनेशन टाइप हो जाया करे। तो वह जो लेमिनेशन है वह नीचे पानी ने जान नहीं देती, तो उसकी वजह से पानी जमीन में जा नहीं रहा, सिर्फ लगड़ रहा है। उसकी वजह से जो अपना 30-30 फुट पे होया करता पानी, वो पानी जा लिया 300-300 फुट पे एक आधी जगह। तो जो अगली पीढ़ी है उसके पास पानी का कोई स्रोत बचा नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 स्रोत बचे हैं, मतलब एक ही बचा है असल में, समरसिबल। समरसिबल के अलावा कोई और पानी का नहीं है। नदी नाले हैं वह सूख लिए हैं या सुखा दिए गए हैं, जोड़ हैं वह मार दो रहे नहीं, कुआं था कुएं थी वह मार दो रहे नहीं। तो मार दो सिर्फ समरसिबल है, और वो चलेगा सिर्फ बिजली तय, यानी बिजली जिसकी होगी पानी उससे का होगा, और पानी जिसका होगा आदमी ने उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। क्यों जी? पानी और रोटी जिसकी होगी ना, रोटी जिसके काबू में होगी, अपन उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। 2 साल पहले इन्होंने एक टेस्टिंग करी थी अपने साथ में। उस टेस्टिंग में इन्होंने क्या करा, अपने पेट को काबू कर लिया, अपनी रोटी को काबू कर लिया।
के क्या था, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, बस में नहीं चढ़ सकते, रेल में नहीं जा सकते, जहाज का टिकट नहीं मिले, दुकान नहीं खोल सकते, दफ्तर में नहीं जा सकते, सचिवालय में कोई सरकारी काम हो वो नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगा, जय अगर इंजेक्शन नहीं लगा रखा होगा तो नुएगा था ना जी। मतलब जो जो हमारे पेट तक जुड़ी चीज थी उन सारी रोक दी कि पहले इंजेक्शन लाओ फिर मिल लेगी। इसका मतलब अगली बजे उनने यो ये काम करना हो तो हमारी रोटी और पानी काबू कर लो, फिर मजबूरी में हम इब भी शरीर सौंप दिया अपन अल्लाह लाले जी तलाना हो देखी जाओगी, ना भी लो आया तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया। सर्टिफिकेट का मतलब क्या था भाई, सरकार तो न्यू बताने का था बल्ला तेरी बात मान ली, तू जो कुछ कहा था बना लिया सर्टिफिकेट भी, ईब बता ईब तो करन देगा, ईब तो देगा रोटी, ईब तो देगा तनख्वाह। मतलब यो था कि जो काम हमारे पुरखे मारती कंधे कंधे थक गए कि भाई आपने गुलामी ते बचने खातर एक ही रास्ता है कि रोटी और पानी मारा होना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ां खातर हमने किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ो, तो आपने किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। और जब यह चीज़ किसी और के हाथ में चली गई तो फिर हम गुलामी से ज़्यादा दिन दूर नहीं। आपा बच लेंगे तो अगली पीढ़ी होगी फिर पक्का। तो मने न्यू लगा है कि अगली पीढ़ी तय रास्ता दिखाने का काम मारा है बड़ी पीढ़ी का, और बड़ी पीढ़ी रास्ता जब दिखाओगी जब उसने न्यू बेरा होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक है गलत है। क्यों जी, जब हम ठीक राह पे हो तो हमारा काम है भाई इसे राह चलता रहिए, और जब हम गलत राह पे हो तो उस बालक ती बताना है कि बेटा हम इस राह पे थे गलत था और तेरा सही राह यो है तो नहीं इस पर चलना है, उस राह तैयार करके मानने देना का फर्ज है हमारा। ये मैं आपने 5-4 चीज बताऊंगा, सिर्फ न्यू बता दियो वह चीज कौन सी सरकार ने ना करी, क्योंकि कई लोगों का न्यू बहम हो जाएगा कई बार ना, हक भाई तो सरकार की खिलाफत करे है। तो मैं जो आपसे बात बताऊंगा वह काम इस तक पहले सरकार ने भी करे या भी करने लग रही, और इस तक अगली भी वाह आओगी जो इनका मन करेगी। ध्यान रखियो इन बातों ने। नंबर 2, आपका एमएलए जो इस टाइम बैठा है कोई हो, आपका दूसरे नंबर पर कैंडिडेट जो आपने समर्थन कराया या विरोध कराया कोई हो, या कोई नया कैंडिडेट, आपने देखा होगा ई बोर्ड लागे पाओगे दिवाली की शुभकामनाओं के, फलाने की शुभकामनाओं के, नेताजी के हाथ जुड़े उड़े बड़े बड़े बोर्ड लागे पाओगे, सारे का शुभकामना देंदे पाओगे। जब 2 साल हमारे बालक एक फ्रॉड के नाम पे हमारे को बंद करके रखे थे, फ्रॉड था तो बेरा लग गया होगा सबने, हाँ ठीक है ना, सब ने बेरा लग गया, तो उस फ्रॉड के नाम पे हमारे को कैद करके रखा, और हमारे नेताजी ने अपने परिवार के लुआए नहीं और खुद भी नहीं लुआए, और हम रोके नहीं, जो वर्कर थे वर्करा के परिवार ही सारे टपकन लाग रहे, किसी का हार्ट अटैक, किसी का ब्रेन हैमरेज, किसी का लकवा, किसी का दर्द रहे 24 घंटे शरीर में, कोई ढीला रहा है, कोई शरीर कोई नपुंसकता बांझपन, किसी का याददाश्त चली गई, भाई याद नहीं रहा कि मैं यार एक आदमी तो ऐसा भी पाओगा गांव में कंधा होया अगू दिन का हो रहा है। मतलब ईब सारे परिवार का नाश होने लग रहा, और उस टाइम कोई नेता नहीं बोला, और आज भी नहीं बोलता। कमाल की बात यह है जो आप वाला नेता है चाहे किसी का कोई सा हो, देखो जी मैं नहीं गंदा, लेकिन बूझ के तो देखो उसते अब तू कित था उदन, आज तो तू गांव में आवे है, उदन तो तू कुछ नहीं बोला। सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करने लाग रही थी, पुलिस हमारे गांव में बढ़ के लठ मारन लाग रही थी, हमारे राशन रोका जा रहा था, हमारी पेंशन रोकी थी, उदन तू केड़े था। लेकिन पता नहीं आप पूछ पाओगे कि नहीं पूछ पाओगे। मेन बात तो यह है अपन बेरा लाग जाए कि वो नेता उनकी गेल था, बस मेरा मतलब यो है कि आप वाला नेता उनकी गेल था षड्यंत्रकारियों की, चाहे वो सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो। इब उन्हें क्या करा, आजादी के टाइम की बात बताऊं मैं अगर गुलामी के टाइम की, तो उस टाइम पे भी गांव आजाद होया करते मारे। जो अगर आप अपने बुजुर्गों से सुनोगे, अपने बड़ा सुनोगे, तो मैं बताऊंगे भाई हमने किसी दूसरे तो कुछ लेना देना नहीं था, अपने बीज है मार दो रहे, राम पानी बरसा दिया करता, नहीं तो नहर का पानी अपन मिल जाया करता है, और अपन जो बीज बोया करते वो इस डाल के बोया करते, मतलब कम बारिश आड़े भी ज्यादा बारिश आड़े भी, थोड़ी बारिश हुई तो भी कुछ न कुछ उग जाया करता, ज्यादा हो तो भी अपना मोटा अनाज है
मिक्स अनाज होया करता, जिस डाल का मौसम होया था उस टाइम का खाना। और मेरे ख्याल तक मैं जितना जानू हूँ, जितना मन ने पढ़िया समझा और देखा है अपना समाज, उस हिसाब से मैंने इतना बेरा है अगर जी गामा में एक भी डॉक्टर कौन होया करे था 50 साल पहले। मतलब डॉक्टर नहीं होने का मतलब था जी बीमारी नहीं थी। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टरों के बाद बीमारी आई, मतलब पहले डॉक्टर आए फिर बीमारी आई है। कदे भी ऐसा नहीं होया कि बीमारी पहले आई और फिर डॉक्टर आए हो। मतलब उनने पूरा जुगाड़ बांधा अपना। अब इस जुगाड़ को समझना जरूरी है अपन कि ये जुगाड़ क्यों कर बांधा। फिर कर लियो जी, कोई बात नहीं। फिर अपन जुगाड़ क्यों कर बांधा यो समझो आप। इन्हें धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया। इस माहौल को समझना इतना जरूरी है क्योंकि अगर आपके न्यू समझ में आ गया ना कि आपका जो नाश हो रहा है, मारा मतलब आपका, जब मैं कहूं तो मैं भी उसमें शामिल हूं, कदे नहीं सोच रहे हो कि मैं न्यारा हो गया उससे। मारा जो ये सारा नाश हो रहा है यो करया गया है, यो अपने आप नहीं होया। जो अगर आप न्यू कह दोगे, क्या कह दोगे, अगर भाई खान पान खराब हो गया। अच्छा भाई खान पान कितना हुआ है, अगर भाई किसानता हुआ है। अच्छा किसान फिर ऐसा खान पान क्या तो उगा हुआ है, अब उसकी मजबूरी है। अब उसकी मजबूरी क्या तो है, अगर होंदा ही नहीं बढ़िया खाना तो क्या तो नहीं होंदा, अख बीजे नहीं रह रहे, अगर बीज क्या तो नहीं रह रहे, अक वो को राखदा ही नहीं, वो क्यों कर नहीं राखदा, या चीज क्यों कर गायब होगी एकदम तय, अचानक से गायब थोड़ा हुई है जी। आपा जब आपा खेती करा करते तो हमारी खेती का एक तरीका था कि हम या तो प्रकृति के दिए हुए पानी पे भरोसा था हमारा, या नहर का, नदी का पानी जो खेत के लिए बिल्कुल बढ़िया पानी था। इन्होंने हमारे को देने थे हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड डांगर, हाइब्रिड बालक। तो इन्होंने क्या करा कि हाइब्रिड जो बीज होते हैं खेत में उगने के लिए, उनको पानी की जरूरत पड़ती है और पानी मार दो रहे था नहीं। तो इन्होंने हमारे को ट्यूबवेल दिए, ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी। फिर इन्हें बिजली पे सब्सिडी दी कि चलाए जाओ, जितना पानी काटो खेत में तो काटने जाओ। और फिर इन्हें मारते हाइब्रिड बीजा पे सब्सिडी दी, और फिर इन्हें डीए पे सब्सिडी दी, और फिर यूरिया पे सब्सिडी दी, और दवाइयां पे भी सब्सिडी दी जो खेत में गिरने की थी। दी कि नहीं दी जी? जुनसी चीज पे सब्सिडी दी थी उन दिना में और फ्री दिया था, उसे चीज खातर आज मजबूरी में लाइन में लगना पड़ रहा है। नहीं जुकर नशा करवाने वाला आदमी नए गाहक ने 2 सुट्टे फ्री मरवाया करे, पहले 2 दिन 3 दिन, और तीसरे दिन फिर नुगा रहा पैसे ला न्यू थोड़ा रोज रोज आग रहा है, और फिर वो मजबूरी में अपना घर बेचना पड़ेगा, उन्हें नशा तो पूरा करना पड़ेगा। तो हमारी जमीन और हमारा शरीर उन्हें नशेड़ी बना दिया, पहले फ्री दे दे, और ईब नु कह ना लाइन में लाग, बीज लेना हो तो लाइन में लाग, खाद लेना हो, खाद लेनी हो तो लाग ना लाइन में। और ई पहले सब्सिडी दिया दे, पहले तो शुरू में तो ऐसा था सड़क किनारे जिसके खेत थे ना धक्के तो फेंक गए, और वो जब मजबूत होया दिखा, जो गरीब अपना बालक एक आधा जिम मारदा हो और वो पाउडर पाउडर खा ले तो न्यू गात न्यू फूल जावे, तो न्यू फसल मारी हुआ फूल गई। पहली बार जब उसने मिला हो अपन सोचा लो बढ़िया पैदावार होगी भाई, और आप तो इसने अगली बार तो सारे किले मारांगे, और फिर मारदे मारदे ये भी सा काम हो गया। फिर वो जब वो पाउडर ना मिला तो फिर वो बालक जो कर न्यू हो जाया करे, ये मारे खेतों का यो हाल हो गया। अगर जब वो पाउडर ना मिला है खाद बीज आला, तो वो हमारे खेत में कमी होता ही नहीं। वो जो पुराने बीज थे वही इतने रह रहे हैं। अगर जब मैं आपने पूछूं आपके गांव में असली बीज रखनी है कितने हैं, पुराने बीज रखनी है, आड़ा बैठा कोई है? देख लो जी, गांव में किसे पे ओरिजिनल बीज नहीं बच रहा। अच्छा एक बात और बताइयो, ऐसा कदे होया है आपके गांव में या पड़ोस के गांव में कि किसान ने बीज बो दिया, मंडी में ले आके, बाजार में ले आके, बीज पर पानी दिया, खाद दिया, सारी चीज दी, और जब बैल आने का टाइम होया उसमें दाना ही नहीं होया? कदे सुना है? होया? मतलब हो रहा ना जी डुप्लीकेट। वो डुप्लीकेट नहीं मैं बताऊं आपने, वो टेस्टिंग है कि जय इसते ईसा बीज दे दिया, इसके खेत में कम में नहीं होया, तो बाकी के किसान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? न्यू देखने की टेस्टिंग है यार, कि एक आदमी का खोसड़े मार के देखो, एक पर न्याय करके देखो, बाकी चुप बैठे हैं, बस ठीक है फिर अगले के मारो।
जो चुप बैठे फिर तीसरे ठोको, फिर न्यू सारा ने डरांदे रहो और सारा ने फिर दबोचे रखो। ये एक एक की टेस्टिंग होया करे ना, जो क्लास में होया करे, एक का डंडा लाग गया बाकी के काम दे रहा करे, मास्टर नहीं करा करे न्यू। तो यू काम हुआ करके देखा है कि एक तो दे के देखो, पहले पहले थोड़े मनसा देखो करके ना। तो उन्होंने हमारे को ऐसे बीज देने स्टार्ट करके चेक कर लिया, अगर भाई जैन ने खाली बीज दे दिया ना तो इन्हें बेराई कौन लगता कि यह षड्यंत्र है। अब मान लो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ ये देखो, मैं ये कहा करूं भाई चक्कू है मार दो रहा, मैं न्यू नहीं कहता सरकार न्यू करेगी, लेकिन एक बात सोचो, मैं इस गांव के बाहर तय या दीवार के परले पार अपन दिख नहीं रहा कि मैं क्या हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन अपन दिख नहीं रहा, इसका मतलब यो तो नहीं ना कि वो भी कौन रहा, कमें कमें तो चल रहा होगा। चार लोग बैठे मन मन षड्यंत्र कर रहे हो कि यहाँ बैठे हैं चौपाड़ में, इन पर गोला गिर दो, मतलब मैं एक सोच रहा हूं है नहीं भाई, क्या रखे सलाह कर रहे हो। तो जो सरकार सलाह कर रही है, मैं वहां रिसर्च देख कर आया हूं, मतलब मैंने कहा इसको मैं दीवार के परले पार आया हूं और मैं आपने बताना आया हूं भाई न्यूर न्यू चल रहा है, चक्कू है मार दो रहा है, सब्जी काट लो, फल काट लो, और चाहे किसी की नाड़ काट लो, वो तो जिसका हाथ में है उसके ऊपर निर्भर करेगा ना, चक्कू का काम क्या करेगा वो। ये मारती हाइब्रिड बीज दे दिया, हाइब्रिड बीज का मतलब यह है कि जिसी चाहे वैसी पैदावार, मोटे दाने की चाहिए, पतले दाने की चाहिए, काले रंग की चाहिए, पीले रंग की चाहिए, घनी चाहिए, थोड़ी चाहिए, कती नहीं चाहिए उसी। यह बात हमने बेरा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अनाज मारा अगर बांझ होगा तो खाने वाला बांझर नपुंसक होगा, अनाज मारा बीमार होगा तो खाने वाला बीमार होगा, अनाज मारा जैसा होगा वैसा ही खाने वाला बनता चला जाओगा। मान लो एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो जाए 2 साल तक कि हमारे खेत में डलने वाला जो बीज है उसमें फसलें ना आवे। 1 साल का अनाज तो किसान अपने दौरे रख लिया करे, दूसरे साल का अनाज मार दो रहा होता नहीं, फिर कित जाओगे सोच के देखो। जब मान लो बाजार में बाजार में आ रही है नकली दवाई, बाजार में आ रहा है नकली बीज, अब बाजार में नकली बीज आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अपन बैठ के कदे चर्चा करी, कदे किसी पूछा भाई जे किसी एक किसान ने नकली सौदा मिल गया और उसके शरीर में ईब देखो सबके साइड इफेक्ट होने लग रहे गामा में, हर तीसरे घर में कदे भी हार्ट अटैक की खबर आवा है, 13-13 साल के 15-15 साल के 20-20 साल के बालका का अटैक होने लग रहा। हमने बेरा क्या था होने लग रहा, शरीर में जहर जा रहा, केमिकल जा रहा, लेकिन आपा में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपा खड़े होगा न्यू पूछ सका हमारा कौन बागानी हो लिया, हमारा परिवार सड़ लिया, एक बालक था वो चला गया, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी पूछनी है कोई भी कौन गांव के गांव में भाई साहब, क्यों जी है। ईब बीज आ गया ईसा के फसल में होया नहीं, सरकार ने बोली अब भाई एक काम करो, इनके सारे कागज एक कागज के लिए जोड़ दो, आधार कार्ड के साथ में सब जोड़ दो, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बैंक का खाता, ट्रैक्टर की लाइसेंस, ट्रैक्टर का कागज, खेत के कागज, घर के कागज, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, डमकानी आईडी, जितने कागज हैं सारे आधार के जोड़ दो, जोड़ दिए। ईब अगली बार जब सरकार न्यू कह दे अख भाई खाता बैंक का जब खुलेगा या बैंक में जो रुपये पड़े हैं वो जब मिलेंगे, जब चौथी डोज लुआ के ले आओगे फिर क्या करोगे, आधार कार्ड बंद कर दो बस में, आधार की गेल जो जो जोड़ रखा है सारा उनके काबू में है। आगा आगे जब न्यू कह देंगे अक मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन जब दाखिल कर रखा होगा और आधार गेल जुड़ रहा होगा तो मंडी में बिकेगी, तो न्यू भी तो कह देंगे बीज उसने मिलेगा जिसका आधार चालू होगा, और आधार जिसका चालू होगा जिसने चौथी लुआ रखी होगी, फिर जिन्हें 5वीं लुआ रखी होगी, फिर जिन्हें 6ठी लुआ रखी होगी। आपने उस कोविन पोर्टल पर जाके देखा को ना इंजेक्शन वाले पे, उसमें 8 का स्लॉट बन रहा है, 8 लागणी है तारा, चाहे कितना हंगा ला लो, एक बार बच गए 2 लुआ की, तीसरी आवेगी, चौथी आवेगी, बच दे को नहीं, और उसका जो जरिया बनेगा वो आधार कार्ड बनेगा। आधार कार्ड जिसका सारे कागजा गेल जुड़ रहा है, सारे कागज बंद होंगे,
बैंक ये टेस्टिंग करके देखने लग रहे हैं थोड़ी थोड़ी, कदे हो आपका कुछ हो बंद पावे है, फलाना कागज ला जब होगा, कागज नहीं लाओगा तो मानस नहीं है कि यार उसकी जिंदगी की नरक बना रखी है, तड़के सांझ तक चक्कर कटवाने लग रहे हैं, कागज 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 तड़के से लेकर सांझ तक लाइन में लाड़ का काम कर रखा है। मैं छोटा भाई तो 55 साल बना रखा है, मैं 45 का पेंशन का सब रख दिया बाने बनवाने कितने समाधान नहीं पाता। अरे 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 चक्कर काटी जाओ। देखो ये आराम खोर के कहेंगे बोले आधार कार्ड की गिला चोरी रुक गई और घोनी ठगी करा, मतलब इनने न्यू साबित कर दिया, मोर लादी सबता गांव चोर है, न्यू कह के सबता गांव चोर बना दिया, अगर पुलिस ने लेनी है चोर थे। नंबर 2, अपने गांव में जब मैं लिख के दे दूं ना कि मेरा नाम देवेंद्र बलारा, मेरे पिताजी का नाम यो और मेरी उम्र या और मेरे घर की आमदनी या, और मैं लिख कर नीचे साइन करके दे दूं, वो कागज मेरा सर्टिफिकेट मानना जाना चाहिए। वो आदमी क्यों कर बताओगा कि मैं के हूं, के सोदा हूं, के नहीं हूं, दूसरा बार का मानस मैं लिख के दूंगा अपने बारे में, तो कानून तो मैं न्यू मांगू हूं कि मन ने जो लिख के दे दिया अपने बारे में, जो गलत हो एक भी लाइन तो मेरी सजा होनी चाहिए 10 साल की। क्यों जी? जब मैंने फर्जी जानकारी दे दी, तुम साबित कर दो कि मेरी लाइन गलत है, तो मेरी सजा होनी चाहिए 10 साल की, 5 साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 1 साल की। लेकिन जो मैंने लिख दिया, मेरी बात का यकीन नहीं करोगे कहता मैं मानस हूं यार जिंदा जागदा, मैं गलत क्यों दूंगा लिख के? लेकिन ना, हमने हर 5 साल में जिंदा रहने का भी सबूत देना पड़ेगा। लाइसेंस बनवा लिया 20 साल का, 20 साल पाछे बोला लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अरे मानस जिंदा रहा, चलाना लग रहा, 20 साल में प्रैक्टिस बढ़ी है घटी है हमारी। अच्छे पागल आदमी बना रखे मारे कागज बढ़ बढ़ के लाइन में लग 69 रुपये पूजे जाओ, एक्सपायर हो गया बोला पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, बोला मानस एक्सपायर हो तो सुना भाई कागज के ऊपर एक्सपायर हो गया, लेकिन नहीं बोर्ड के रुपये चाहिए भाई। गाड़ी बोला 10 साल में एक्सपायर होगी, अरे जिसकी गाड़ी एक्सपायर होगी वो गाड़ी वाले ने बेरा है कि मेरी गाड़ी चलन जोगी रह रही है कि नहीं रह रही है, वह बतावे हैं भाई। इतना सोना नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते भाई, तड़के से लेकर सांझ तक मेहनत करने लग रहे, जब हम सोना कमा लेंगे तो तब न की समस्या है, कितना रख सका कितना नहीं रख सकते, तो कौन कहनी हमारी, तुम यूं नहीं जा सकते, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, तीसरी डोज लाए बिना लकड़ नहीं सकते, तुम यो खा नहीं सकते, यो पैर नहीं सकते, ये सब वह बताने लाग रहे मारती और आप मानने लाग रहे। और ये हमारी गेल बनन लाग रही है, या हमारी गेल बनन लाग रही है, और चाहे आपका बात समझ में ना आई हो तो आपने एक कमाल की बात बताऊं जिसका आपने इब्तई गौर नहीं करा, जिसके आपने भयानकता का अंदाजा नहीं है उसका कि वह कितनी भयानक बात है। गांव में कितने % लोगों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंका में गिरवी पड़ी है? कितने % की पड़ी जी? आप 100 कहो, मैं 99.9 कह दूं, लगभग सब किया है। ठीक है जी, कितने % का ब्योत है रुपये जमा कराने का? 10 का भी नहीं है, सही बताऊं तो लोगन ले अपने खर्च कर रखे हैं, मतलब लेकिन उन सोचा नहीं है कि ब्याज देना पड़ रहा है। आज जब बैंक न्यू कह देना, मतलब आज अपन पैसे के ऊपर जमा कराने पड़े, बेरा है दिए रहे भाई तो 10 दिन खातर पीछे, वो 10 दिन खातर ले है, महीने का ब्याज दे सी और ओडा जमा करा की, फिर 10 दिन पाछे कटवा की अगले के दे है, ब्याज भी दे, फिर न्यू करता होगा जी। अपना दो रहा कौन किसे दो रहा भी रुपया, जब आज बैंक न्यू कह देना अगर हमारा ऊपर समस्या आ रही है अपने रुपये जमा कराओ, तो 90% तक फालतू लोगों की जमीन बैंक अड़पने के लिए तैयार खड़ा है। भाई है नहीं तो फिर जमीन दो, और जमीन क्यों कर दो? जमीन का रेट 30 लाख का और लिमिट बना रखी 70,000 की, 90,000 की, 1 लाख की, है कि नहीं? 1 लाख रुपया में 1 किला गहने दे रहा हमारा सरकार दो रहे। अगली कहानी सुनो, चलो या तो होगी हमारी जमीन, किसी के 1 किला, किसी के 2 किले, किसी के 20, किसी के 100। अपने गांव की पंचायती जमीन होया कर दी कुछ,
जो गांव ने छोड़ रखी थी बस सामूहिक यूज के लिए, सबके लिए। उसमें थी अपनी जो गौचरान, जंगल की, श्यामलात की, अपना जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, शुगर मिल की, फलाने की, डमके की, जिसमें सामूहिक काम होते हो। आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि सरकार लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले जिसका सरपंच सरकार के फेवर का था वो तो करके सरपंचा के थ्रू, और सरकार के फेवर का नहीं था तो उनका करके लॉकडाउन लाके एडमिनिस्ट्रेटरा के थ्रू। आपकी वह सारी जमीन सरकार के नाम रजिस्ट्री हो ली। बेरा आपने इन बात का नहीं बेरा, इनने बेरा है, आपने बेरा नहीं। स्कूल की जमीन सरकार की होली, पंचायत की कौन रह रही? श्यामलात की जंगल की जमीन सरकार की होली, पंचायत की कौन रह रही? गांव पे गांव की जमीन 1 इंच भी कौन रह रही? यू लाल डोरा तोड़न का खेल न्यू था। अकजे गांव का को बाणिया बंबई में रहंदा हो या दिल्ली रहंदा हो और वो उस टोरे में आया नहीं तो मैं क्या कहते, जो लावारिस जमीन है वह सरकार की। लावारिस जमीन पे किसी ने, पंचायत ने कहा है कोने किया मारी है, गांव ने खड़ा होकर कहा ही नहीं किया मारी है, तो सरकार बोलिया लावारिस है, इन्हें सरकार के नाम कर दो। तो वह सरकार के नाम गांव ने दावा पेश कराया ही नहीं। करा जी किसी ने, कोई एक आदमी नहीं बोला। बेरा ला गया। मैं किसान आंदोलन में कल की मार गामा गामा जाके समझाया करता, कुछ लोग पागल हो रहा है, मनु कह रहा था जमीन बचा लो, तारी जमीन रजिस्ट्री होने लाग रही, रजिस्ट्री गणे गांव बचा भी गए। मेरे द्वारा 50-100 गामा की इसी रिकॉर्ड है जिसमें गांव वाले अड़ गए, कौन है पंचायत की है, थारती क्यों कर देना, मारे पुरख्यान दे रखिया, किसी ने आधा किला, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, और गांव की क्यों इकट्ठा रकबा होया करता, गांव में की हवा। तो जी जमीन जाली। इब एक बात सोचो, बिजली मार दो अपनी है नहीं, पानी मार दो अपना है नहीं, बीज मार दो अपना है नहीं, जमीन मार दो। सरकार की जमीन होगी जो श्यामलात जमीन, सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार इब एफडीआई ले आओगी, एफडीआई लेकर आओगी, सारी जमीन ने प्राइवेट हाथ में देगी। स्कूल भी बिकेगा प्राइवेटा का, 6000 स्कूलों का फरमान आ लिया महाराष्ट्र का, और अस्पताल भी प्राइवेट होंगे, और मिल भी प्राइवेट तो हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन के हैं, और जो जंगल है वह बिकेंगे। सारी जमीना पे प्राइवेट आओगे। आपके जो जोड़ है ना, जोड़ वह भी सरकार के नाम हो लिया, और उस जोड़ में निर्मल सरोवर को सुना है नाम? किसी ने, किस ने सुना है निर्मल सरोवर? आठाइयो पंचारा ने सुना है। निर्मल सरोवर योजना लाग रही है, उस योजना इजराइल की कंपनी आओगी आड़े, जोड़ इंडो इजराइल कंपनी, और वह जोड़ क्यों कराओगे बेरा है, उस जोड़ ने काम करने का जो ठेका है वो लगभग 1 या 2 करोड़ रुपया में छूटना है। तो सरपंच तो करेगा, तो सरपंच अपने हिसाब से करेगा, गांव की जरूरत के हिसाब से। तो उन्होंने क्या करा, पहले हम तो सरपंच की पावर खुशी, अब भाई इतने तो फालतू तू खर्च नहीं कर सकता। फिर उसमें लग गया कंपनी का इतने साल का अनुभव होना चाहिए। उसमें कंडीशन इसी रख देंगे कि इस गांव की गुआंड का आसपास का कोई ठेकेदार उसमें फिट बैठता ही नहीं किसी कंपनी। वह कंपनी आओगी फिर विदेश है, इजराइल की, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है उसका नाम। इसकी प्लानिंग 15 साल से चल रही है, और हम पिछले 10-12 साल तक लगातार बोलने लग रहे हैं, लेकिन गांव वाला का समझ कौन आओ थी। लेकिन ये बता दें आपने, इस प्रोजेक्ट में आपके गांव को मतलब सबद बुंडा है लागना चाहिए हमारा छाती में, रंडी खाना बनाने की प्लानिंग चल रही है। क्यों कर ओयो के कमरे, अगर किसी भाई का कमाई का साधन ना हो तो जुकर होटल में कमरे छोरा छोरी लेकर न उल्टे काम करे है ना, आप अपने गांव अपना घर में जुकर किसी का बैठक हो और बैठक में एक कमरा जो है वो बाहर लेकर ना है या भीतर कितने भी हो, वो कंपनी के हिसाब से अगर उसमें बेड ला के और उस पर चादर सफेद रंग की और वैसा करके जैसा होटल का होया अगर न्यू करके अगर कमरा सेट रख दो और साफ सफाई अटैच बाथरूम हो तो उड़े ओयो कमरे दे सके है गांव में। मतलब शहर में लेना हो तो 1000 रुपया मिलेगा, गांव में का 500 रुपया में, यानी एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपया में गांव में आके छोरा छोरी लेके कमरा और अपना चले जाएंगे। यो काम परमिशन दे दी सरकार ने, गांव में ओयो के कमरे आश्क हैं। नंबर 2, जोड़ के अंदर जोड़ की जो सफाई होगी ना, जोड़ की सफाई में मतलब लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया खर्च होना है। जोड़ साफ करेंगे, बिल्कुल जमा निर्मल जल होगा गंगा जल की तरिया। बार जोड़ के बाहर जो है पार्क बनेगा, उसमें ओपन जिम होगा बुढ़ा खातर,
ताश के बैठन खातर में छतरी सी होंगी, बढ़िया घास होगी, अच्छे पेड़े होंगे, माड़ी लागेगा, साफ सफाई होगी। और फिर गांव वाले तो बुझेंगे हैं बम्बे वेड़त है। अब बताओ ताऊ कैसा लगा आपको जोड़ देखकर? और आपने बोला भाई कमाल कर दिया भाई, ऐसा जोड़ नहीं देखा था कर दिया किसी ने भी, जमा कमाल हो गया भाई, सरकार ने मौज कर दी। आधे पेज पे खबर छपेगी कि गांव सारा कति राजी है, क्योंकि करते तो रुपया लाग नहीं रहा, आपने न्यू लागे जो सरकार दे रही है, सरकार के रुपये ना आप अपना मानदा ही नहीं, असलियत में तुम्हारा रुपया है, लेकिन आपने समझ में नहीं आता। ये वो दे दिया कंपनी पे, थोड़े दिन में कंपनी सरकार को बोलेगी ब हमारा खर्चा कौन लेकर रहा, तो कंपनी कहेगी कोई बात नहीं, थम मछली पाल लो और झींगा पाल लो। या पूरी स्क्रिप्ट बन रही है, कदम नहीं सोच रहे हो, क्योंकि जब यह बीमारी आई थी ना 2 साल पहले, इस बीमारी के बारे में स्क्रिप्ट लिख रही है जो नौजवान बालक हैं, जाके गूगल पर सर्च करो इवेंट 201, उसके बारे में पहले जो 26 जनवरी ने रिहर्सल नहीं हुआ करे, 26 जनवरी तो पहले 25-24 ने न्यू रिहर्सल हुई थी, कौन से देश में कद लॉकडाउन लगना है, कौन सा मुख्यमंत्री कहेगा मैं पॉजिटिव आ गया, कौन सा नेगेटिव उप मुख्यमंत्री कहेगा, कद कौन सा मंत्री कहेगा, कद किस देश में मतलब के लगना है, कद की सारी रिहर्सल पहले हो ली थी। न्यू या रिहर्सल जो अस्पताल वाली या जोड़ वाली है ना, या होली, और इसकी लिखी जा रही पूरी स्क्रिप्ट के न्यू चलेगा, स्टेप वाइज चलेंगे, न्यू एकदम तो इकट्ठे चले गए तो गांव वाले खड़े हो जाओगे, अभी तो सारा उल्टा काम है। पहले गांव वाले में न्यू कहेंगे भाई बढ़िया एक जिले में एक कर दो, या पूरे हरियाणा में पहले एक कर दो, ऐसा जोड़, तो के बताओ भाई जोड़ साफ कर दिया और बढ़िया इंतजाम कर दिया, किसी ने कोई आपत्ति हो सकेगी? नहीं हो सकती। सारे गांव वाले खुद लिख के देंगे फिर सरकार तय, अब जी मारे गांव में भी चालू करो, मारे में भी दो या ये चीज, फिर सबके ठेके छूट जाएंगे, ठेके छूट गए, काम चालू हो गया, मैं आ गई जेसीबी मशीन आ गई, फलाना ढिमकाना। इतनी देर में वो जो पहला जोड़ बना था वह कहेंगे जी खर्चा कौन लग रहा, कोई नहीं मछली पालन चालू कर दो, झींगा पालन चालू कर दो। वहाँ मछली और झींगा पालन के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 5 स्टार होटल में दिल्ली में। वह न्यू कहे थे कि जितना झींगा और मछली अपन चाहिए ना इस नॉर्थ इंडिया के एरिए में, उसका 1/4 1/10 हिस्सा भी कौन पूरा होता, यानी तामी सबते सारे किसाना ने खेती छुड़वा के जो इस काम पे भी लाओगे ना, जो अगर मछली पालने के लिए अगर आप अपने खेत में जोड़ बनाओ तो सब्सिडी देवे सरकार, वह सब्सिडी न्यू दे कि इनकी खेती छुड़वाओ, क्योंकि नहीं सबसे पहले जो इनका असली काम है पुश्तैनी काम है वो छुड़वा दो, उसके बाद तो इनने कदे काबू कर लियो। तो उनने क्या करा, जोड़ के नाम जोड़ में मछली चालू होगी, झींगा हो गया, उसके बाद भी कौन खर्चा चल रहा, तो उन्होंने कहेगा जी थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन का मान दे दो, इसका फैसला जिस तरह रोड पे चालन का पता टैक्स ले में है ना कंपनी, भाई देखो रोड सड़क की जो जमीन है वह किसकी, किसान की, धक्के ले रखी, उसके ऊपर पीछे जो रोड बना वो किसके पीछे था, हमारे पैसे थे, हमारे पर रोड टैक्स लिया क्या, उसके बाद बने पाछे पर किलोमीटर चालन का खर्चा भी हमारे पे लेवे कौन, कंपनी, यानी सड़क कंपनी की होगी, ऐसे ही जोड़ भी कंपनी का है। तो डांगर पानी पीवे हैं जीव, तो डांगर पानी पियान लग गए हैं। अच्छा भाई, तो जुगर अपनी गाड़ी जब उस टोल पे तिलकड़ा है तो पीछे कटता कटा है फास्ट टैग तय, और अपने डांगरा के भी फास्ट टैग लाग रहे हैं, पहला ही फास्ट टैग ला दियो ने कि जो भी डांगर उड़ेगा लिकड़ेगा, हाँ उसमें तय शोरूम के कहेंगे साल के 10 रुपये बस, या साल के 100 रुपये, क्यों 10 रुपये 100 रुपया में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन 1 रुपया भी जो कंपनी ने दे दिया इसका मतलब अपन मान लिया कि जोड़ कंपनी का है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारे को बताएंगे क्या कह के कि भाई कंपनी अपना खर्चा काट रही है, मतलब दिखाएंगे ये कि खर्चा काट रही, और असलियत में हमारी मानसिकता या जिस तरह हमारे पुरखे ने कहा करते जोन सी चीज कुदरत ने परमात्मा ने फरी दी है वह चीज कदे भी मोल नहीं देनी ना मोल लेनी। मरती ने कहा था ना कि फरी की चीज जो परमात्मा जो सांस है, पानी है, दूध है, लासी है, पेड़ पौधे पे लगे हुए फल फ्रूट हैं, हमने कदे पीछे नहीं लिए इसके, और आप पता नहीं कहा कर दे दूध बेच दिया पूत बेच दिया, इस टाइप की बात, तो लासी भी छोड़ दे। और हमारी जो अगली जनरेशन है ना, छोटे बालक हैं, जो छोटे वाले बालक हैं, इन्हें तो बाहर लेके जाओगे तो इन्हें तो नहीं बेरा है कि 1 लीटर पानी 20 रुपया में मिला है, 1 लीटर की बोतल लीटर भी नहीं होता पूरा, तो वह 20 रुपया मिला है। मतलब हमारे अगली जनरेशन के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि पानी मोल मिल सके, ऑक्सीजन मोल मिल सके,
अपना सड़क पर चालन के पीछे लाग सकें। और बीज मार दो रहा है कोनी, और पानी मार दो रहा है कोनी, तो जो सरकार कहेगी वह माननीय पड़ेगी। और सरकार किसकी? अगर आपने न्यू बैम हो कि सरकार किसी पार्टी की है, तो मेरे बुजुर्गों यो बैम अपना काट दियो। जोन मानस उन ते रुपये देवे है चुनाव के टाइम पर, जो मीडिया ने रुपये देवे है, सरकार उनकी है। आपके पास तो अखबार में, टेलीविजन में सारा झूठ परोसा जाता है अगिन के दिमाग, क्योंकि आपके पास देश दुनिया की खबर बतानी कौन है बताओ? आपने अपने नौजवानों को सिखाया नहीं कि रिसर्च काट के दिखाओ। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी खबर आके बैठ के मतलब होना तो न्यू चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। रोज आड़े चौपाड़ में बैठ के मीटिंग हो, फलानी जगह फलाने नेता न्यू गया, फलाने न्यू गया, फलाने न्यू गया, या गलत कही या सही कही, लेकिन हमारे पे चर्चा करने का टाइम में को नहीं। क्यों? तो उनने क्या फर्क पड़ा है? वो गाँव वाले हैं, इन नज्जू कर चलाओगे न्यू चाल पड़ेंगे, मैं तो अपने दिमाग में न्यू मान के चल रहे हैं। ईब में आपने एक बात बता दूं जी, ये तो है छोटी छोटी बात। आपके खेत से बीज असली निकालना। अच्छा एक और बात बताइयो, डांगरा का बीज कितना है गांव पे? मतलब जो टेर खागड़ कितने हैं गांव में? है ना, वो इतना है बस ना, मतलब बीज रह नहीं रहा ना। फैक्ट्री का बीज आने लग गया, बाजार में तो आवे खेत का बीज, और बाजार में तो आवे डांगरा का बीज, और बाजार में तो आवे मनसा का बीज। मनसा का बीज भी बाजार में तो आवे आजकल। नए बड़ा कहीं गुंजाइश कौन रह रही, जो अगर आपने जो ही कौन रह रही, तो कुछ नहीं रह रही। और मारा जो यो पैकेट वाला खाना बाजार में दुकाना पे मिलने लग रहा है, जितना भी पैकेट में बंद खाना है, ये सारे में कॉटन सीड ऑयल यूज हुआ है, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी कॉटन, बिनोले का जो तेल है, और वो जो तेल है वो जीएम है। और ब्राज़ील की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी बालक या जो भी आदमी यो जीएम खावा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान खावा है, वो या उसकी अगली पीढ़ी नपुंसक या बांझ पैदा होगी। तो यो बीज धीरे धीरे मारा भी समाप्ति पे है। तो जी जमीन मारी जाली, सामूहिक जमीन जाली, पानी जालिया, बिजली इनके हाथ में, अनाज इनके हाथ में, मारब के है? मारे तो बालक भी नहीं मारी सुनते, मारा तो भाईचारा भी नहीं सुनता, मारा तो गांव भी नहीं सुनता, हमारी तो सरकार भी नहीं सुनती, हमारी तो पुलिस भी नहीं सुनती, हमारा तो कोर्ट भी नहीं सुनती, हमारा तो कोई सुनता नहीं। तो मारब के जी? तस्वीर स्पष्ट हुई थोड़ी सी? इब एक सवाल है जी आपके बीच में कि जय न्यू मान लिया आपा किसी रिश्तेदारी में जान लाग रहे मोटरसाइकिल पे, कार में बैठ के, और चलते चलते मारा अचानक दिमाग में आया, अरे हमने चलाने वाले तो पूछा, ड्राइवर तक कह दिया, अरे भाई पूछ भी ले कदे आपा उल्टे राह चल रहे हो, अरे शीशा तड़ा करके पड़ोसी पूछ ले, अग बंबई वे जाना आता हूं, अग भाई तो उल्टे राह चल पड़ा, तो मैंने न्यू बताओ बंबई वे जाना हो और मेरा मुंह पणपत कहन हो रहा हो, तो मेरे तो के रहा है न्यूने चलता रहूं, अगनी दूर आ लिया, अग उल्टा चलने में फायदा है। भाई थोड़ा लेट हो जाऊंगा, पर जब जाना बंबई वे तो बंबई वेगन मुंह करना पड़ेगा। क्यों जी? मेरा कहने का मतलब यो है कि आप जड़े तई आ लिए ये मार दो रहा है कि उल्टे राह चल दे रहा वहां, सीधे राह वहां, है कि नहीं? भाई रास्ता जो सही हो वो देखना पड़ेगा। हमने किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? मारे बालक बीमार ना पड़ो, मारे गांव में रोड़ा ना हो, मारे बालका की रोटी पानी का इंतजाम जो है वो जिंदगी भर का हो जाए। जितनी कोशिश थी है सपारस लाने की, नौकरी की, पढ़ाई की, बाहर भेजन की, ये सारी कोशिश इसे काम खातर थी अगर हमारा बालक रोटी ठीक ठाक खा ले। क्यों जी? और वो रोटी जाली, मतलब हमने बालक गांव तबार काटा और मारा पता नहीं रोटी ले गए, तो मार पे भी कुछ रह नहीं रहा, तो अपने बालका तो रोटी कमाने तो सिखा लिया पहले। जीने के लिए आपको गुलामी करने की जरूरत है, उन बच्चों को हमने ये सिखाया, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो पुलिस वाले तो आपने कहोगे भाई मैंने जाना है रे, जरूरी काम है, लॉकडाउन के दौरान वो लठ लेकर खड़ा हो गया, लगने नहीं देगा,
हम कहेंगे भाई मजबूरी सुन ले, और पुलिस वाला ने कहेगा मन्ना तो नौकरी करनी भाई। फिर आशा वर्कर उससे कहेंगे ए बेबे इसमें केमिकल खराब हैं, शरीर ने खराब करेंगे, रहने दे तू ना, लोगों की जान ने जोखिम में डाल मन ने जाजी समझाए वहां आशा वर्कर मखाए ना मरवावा अपने सबते गांव ने, काल ने गांव ने बेरा लाग गया थारा लठ लागेंगे, जितनी आंगनबाड़ी वाली है आशा वर्कर हैं गांव में बेरा तो लागेगा, धक्का तुम ने कराया था जब तो तुम कहा कर दी तो फ्री मिले, फिर 5-5 हजार में मिलेंगी, कहीं ठीक नहीं था वो आशा वर्कर ने, अगीब तो फ्री मिले फिर 5-5 हजार मिलेंगी। ईब जब सबने बेरा लाग गया उल्टे हैं तो ईब आशा वर्कर के गांव में बढ़ना बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, तुमने नाश कर दिया, लेकिन वह आशा वर्कर के कहेगी हमने तो नौकरी करनी था, मतलब ऊपर तो ऑर्डर है, मतलब किससे तो मिल लो, सारे नु कहेंगे ऊपर तो ऑर्डर है, एमएलए ने कहोगे तो ऊपर तो ऑर्डर है, सीएम ने कहोगे ऊपर तो ऑर्डर है, पीएम ने प्रधानमंत्री ने कहोगे भी कहोगे ऊपर तो ऑर्डर है, असलियत में उन तभी ऊपर तो ऑर्डर आवा ही है। तो जो नौकरी करने चल रहे हैं तो भाई यार नौकरी ने तो हमारे को क्या सिखाया, गुलामी करनी। रुको रुको, जिसके लगने के बाद बुखार होया है, जुखाम होया है, एलर्जी हुई है, खारिश हुई है, चक्कर आए हैं, सिर में दर्द होया है, हफ्ते भीतर जिसके कुछ भी होया है उसके असली माल जा लिया, ठीक है। 70% के तो लग गया है पानी के और 30% का लग गया असली, और जिसके लग गया असली वह 2024 और 25 तक परमानेंट बीमार हो लेंगे। मतलब सरकार ने बोल दिया है कि एक नई बीमारी आने लग रही है जिसमें 5 गुना 6 गुना मौत होंगी, वह मौत ये होंगी, साइड इफेक्ट की मौत होंगी, और लोग कहेंगे नई बीमारी आई है। सरकार ने कहेगी कि नई बीमारी आई, और उस टाइम पे पूछनिया कोई नेता नहीं आओगा, इसलिए पहले बताने लग रहे जिसके बुखार बुखार होया हो, मैं आपने एक नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज भेज के एक दवाई है 2 महीने खा लो, उसने तो शरीर ने वह साफ कर देगी, भीतर से जहर न काट देगी इसने, तो शरीर बचा रह जाएगा। नहीं तो किस टाइम हार्ट अटैक होगा कुछ नहीं बेरा, क्योंकि आजकल जो हार्ट अटैक है ना वो सेकंड में जावे मानस टक, बहुत बढ़िया रह गए जिसने नहीं लुआया। इब आगे सुनो जी, इब एक रास्ता है जी, या तो आप इसे रास्ते चल दे रहे हो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, या बैठ के गांव राम चर्चा करें, क्योंकि अगर ये 5, 7, 10, 20, 50, 100 लोग जाके गांव ने कहेंगे कौन समझ में आवे, गांव का गांव रेला करेगा, बैठेगा एक जगह पे और समझावांगे उसने पूरी डिटेल में, घंटा 2 घंटा नहीं, तड़के तलेगा सांझ तो ये एक बार पूरा समझ लो कि यो क्युक्कर बना है यो खेल, जो नहीं समझ में आया था अपने बालक का तो नहीं समझा पावांगे आप। मारे पुरखा ने कई नियम बनाए थे हमारे लिए, वह नियम ये थे कि भाई ब्याज पर रुपया ना लेना ना देना, क्योंकि उनने बेरा था कि यह दलदल है। मारे पुरखा ने कहा था फ्री में किसी का कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो चीज फ्री में आओगी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या क्या करते हुए, लेकिन आप मानने नहीं है जी, आप मानने नहीं, और आप उल्टे रहा अपने बालका के भी चालू कर दिया। उनने पानी फ्री करा, टूंटी फ्री करी, इब पानी के बिल आने लग गए, उनने पहले बिजली फ्री करी, बिजली के बिल आने लग गए, उनने पेस्टिसाइड फ्री करे, उनके बिल आने लग गए, जो इब थोड़े दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में यार खेत में काम करने खातर ड्रोन के भी रुपये देवे में सब्सिडी देने लग गए, फिर मैं खेत में जोड़ खोदन के भी पीछे देवे हैं, फ्री देवे हैं, गणिया चीज़ फ्री देवे हैं, जोन सी चीज़ फ्री दी उनने नाश करा। देखो सब तक पहले नाश करने की राय उन्हें सबसे तो चालू करवाई चौधरी देवीलाल से, जीवन ने हमारे बुढ़िया की पिलसण बांधी। किसी भी बालक ने अपने माँ बाप की सेवा पीछा खातर कौन करी थी जी कदे भी, लेकिन पहली बार जब आया ना तो मारे बुढ़िया के दिमाग में एक चीज बांट दी, और क्यों तो पिलसण के चक्कर में सेवा करे हैं। पहली बार जो कबाड़ दिमाग में आया ना, पिलसण आई तो यह बात आई, पिलसण नहीं होगा तो बात क्या थी। माँ और बाप के और बेटे बेटी के रिश्ते में पैसा बांट दिया, पीछा बांट दिया जी, पीछा नहीं हुआ करता कदे भी। माँ बाप अपनी औलाद ने पीछे खातर थोड़ा ना न्यू थोड़ा है कोई ना ये खवावा पाओगे फिर बढ़िया रेट में बेच देंगे, न्यू थोड़ा पाला है, प्रेम में पाला ना तो, और बच्चा भी अपने माँ बाप की सेवा प्रेम में करे, लेकिन उन्होंने पीछा बांट दिया। जो जो चीज फ्री में आई
मतलब टेलीविजन होया, रेडियो होई, बिजली होई, फोन होए, फोन भी सरूम फ्री में दिए। इब आपके बड़का के हाथ में अश्लील वीडियो 24 घंटे खराब कमे चाले जा। सब फ्री वाली चीज कही जैसे चेचक वाली फ्री के सुए लग गया थे कि वो ही खत्म नहीं होई जी, होगी नहीं होई। आई क्यों करवा, फिर पोलियो का आई क्यों करवा, आई भारत में ही थी वह ना थी। ठीक क्यों नहीं मैं बताऊं कैसे थी वाह, सुनो मेरी बात। देखो जी मैं बताता हूं, जब भी मौसम बदलता है और जब भी उन लोगों ने कुएं में दवाई गिरी तब बीमारियां आई हैं। आपने कुएं साफ करने के चक्कर में जब भी डॉक्टर गांव में आया है ना तो बीमारी पाछा पाछा आई है। जब उनने सफाई करने के लिए पहले कुआं में गिरा कर दे, मैं दवाई पानी साफ करने की गिरा, हाँ जब वह बीमारी आनी स्टार्ट हुई थी उससे पहले बीमार कौन हो थे कदे भी, ये चेचक पेचक कौन थी। 80 साल ये हो लिया जे तो अंग्रेजा ना राज सकड़े को प्यार थे मतलब या जे भी कोई लाल दवाई नहीं थी यहाँ गाँव में और चेचक भयंकर थी। सिर्फ जो सफाई ना होवे, गलत तरीके से अगर कोई खाया पिया गया इसी जगह, क्योंकि जंगल होया करते हमारे आसपास में और आप क्यों हो खा लिया करते, चेचक और किसी देश तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही है। कैसे हो सकता है बताओ आप। खाते बुढ़ा आदमी बाहर थे अच्छा पोलियो की रिसर्च करी आपने, वो तो सारे पाचेंगे नहीं लेकिन ये चेचक आपने करी उसके ऊपर कुछ रिसर्च, आपने करी कुछ रिसर्च। करी मैं बताता हूँ। ये जाना भाई विदेशी आदमी हमने ये चेचक के रण नहीं देखे किसी के, हाँ दाग नहीं देखे, लेकिन भारतीयों को होया करते हैं। मैं लोगों को उनका मारते भी गणे पावे हैं। और अंग्रेज यार देख भी नहीं था कोई भी, अरीब घूमना हो कोई नहीं दिखता हमारे पाचेंगे। उनमें जाकर देखना आपने कदे जाके देखा कौन ना उनके बीच में, हमने देखे हुए हैं। मैं बताऊं क्या है। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, चलो मैं कुल मिला के बता दूं। 2019 में एक बीमारी आई, अरे फ्री राशन दे रहे बच्चों को उन्हें खावा उनके बालक के टीके लाम रहे आंगनबाड़ी वाली बला बला, रिजल्ट होगा। तेरे की बला मेरे की बला सारे गांव के बड़का ला के ये तो खेल समझना है। बच्चा है जो स्कूलों में उसका रिजल्ट बता रहा हूं जी। रिश्तम रिश्ता के सब है मानने के? एक मानस तो नहीं मानने। क्या चीज, छोटे बच्चे टीके लावे हैं जमाते बालक के 5 टीके तो लागे बात तो आपकी ये सही है। तेरे के लाग गया मेरे के फ्री लाग राशन जो है ना यू भी घातक है देश के लिए। मैं आपको बताने लग रहा जी। देश बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सही काम नहीं करेंगे, देश का भट्ठा गोल हो नहीं, इसको हमें क्या दिखता है, हमको एक छोटा पार्ट दिखता है। मैं आपको 3-4 बात बताऊंगा, जो आप वाली बात बताऊंगा। मार दो रहे ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन बड़का ने पैदा होने से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर आज तक, मतलब कोई 4 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, आज तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखा उनने। मतलब डॉक्टर क्यों होया करे, सुई नहीं उनका कोई लगी आज तक। उन बड़का की जो हालत देख लो ना, उनकी हेल्थ देख लो, कमाल बालक है न्यारे। अर्जुन से बड़का के सारे लग गए हैं पैदा होने के बाद के, वह 6 महीने नहीं पकड़ते बिना अस्पताल में दाखिल हुए हैं जी। 24 घंटे बीमार कमे निकमे हो जा रहा है। ये असल में आपको स्वस्थ रखने के लिए है ही नहीं, भी आने वाली है क्या कोरोना, बिल्कुल। फिर उन्हें नट जाओ न मैं कदर कहूँ, लुआओ जरूर लुआओ, मैं क्यों नट्टू, मैं तो मेरा काम तो बताने का है, ठीक सही का तो निर्णय लेना आपका जिम्मेदारी है। मैं तो उस टाइम कल की मर का करता, ना लुआइयो, पहला भी नाट्या दूसरा भी नाट्या, गांव के गांव में लगवा लिया, मैं क्यों नाटू। इब तो गांव वाले आप पे नाटन लग रहे हैं, इब तो आप पे लट पेल लेंगे। नाटने का टाइम तो जा लिया, इब तो बताने का टाइम, तो आगे का बताऊंगा क्या होगा। जो ये राशन वाली बात थी ना, मनरेगा पे गौर करना कदे आप। मनरेगा में इन्होंने क्या करा कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा गरीब आदमी को, कम से कम का। और उस रोजगार में मैं क्या करवाऊँ हमरे बेटे, पहले हम तो खड्डे खोद दो और फिर उन नमून दो, पूरे हो जा, टाइम पास हो जावे। मेरे उनका कुछ नहीं काम होना, क्यों जी ईसाई काम हो, उनका कोई काम नहीं। लेकिन कमाल की चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने की वाकई है बेरा है, किसान ने 4 महीने या 6 महीने सबसे ज्यादा जरूरत पड़े अगर मजदूर की, जब उसकी फसल कटाई का टाइम आवे और फिर अगली फसल की बुवाई का टाइम आवे, वो जो 4 महीने है ना, 3 महीने, उस टाइम पे उन्हें मजदूर की सबसे जरूरत पड़ा है। तो 3 महीने तो ये हैं, मतलब 2 महीने तो ये हैं, और 2 महीने अगली फसल के आड़े काट दो, 4 महीने हो गए 100 दिन पूरे। तो मनरेगा होगा उसे टाइम पे जिस टाइम किसान ने जरूरत है। शुरू में जब किसान तो दिया करता 150 रुपये दिहाड़ी, और मनरेगा वाले दिया करते 250 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी।
तो वो जो गरीब आदमी था, मजदूर आदमी, वो नहीं सोचा अरे यू इसकी क्यों गाल खाई, और जाके फ्री में बैठ के आ जाऊं, खाम खाई दिहाड़ी बनने लग रही। तो गरीब आदमी ने मजदूर को मतलब किसान को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने गांव राम को कहना सुबह मैं नहीं आंदा, मैं तो टाइम नहीं, वो जाना शुरू कर दिया। तो किसान ने सोचा अब मजदूर तो मिलता नहीं, तो मशीन लेनी मजबूरी होगी उसकी, मशीन के लिए खेती करनी, भाई मजदूर नहीं पाओगा, तो ये मशीन ले आना मजबूरी कर दी। अब जो मजदूर है उसकी गेल के बना है कि वो मनरेगा जब दे है उसके बाद उस दौरा काम नहीं, क्योंकि उस टाइम पे किसान दौरा भी काम नहीं। तो जो हमारा आपस का जो मेल जोल था वो टूट गया। कि पहले तो क्या था, काम बेच सकना हो जी, दिहाड़ी बेच सकना कर दो, अब जब खेत में चला गया तो डेढ़ पे तन्यार पाड़न तक किसान ना अट्टे कौन था, तू पाड़ ले कोई बात नहीं, तेरे डांगर खाओगे, तेरे ने भी खाना मेरा ने भी खाना, एक डडी तूड़ी की चाहिए तो कोई बात नहीं, वह भी ले जा, और अनाज खत्म हो रहा हो तो अनाज भी ले जा। आपस में भाईचारा न्यूज डालता था कि जिस दौरा जमीन नहीं थी उसने भी रोटी खाने का हक है, हमारा सबता काम राम न्यू क्या करता, और वह उसने मिलना चाहिए। लेकिन वो भाईचारा तोड़ा ऐसे करके मनरेगा से। उसके बाद जो फ्री का अनाज देवा है, जो खेत जो न स्कूल में मिला है फ्री का अनाज, इसमें उस बच्चे का नुकसान नहीं है जिस बच्चे को फ्री का अनाज मिलने लग रहा है, उससे ज्यादा नुकसान सबते गांव का है। क्यों कर है उसको समझो आप। सरकार ने ये इमेज बना दी सरकारी स्कूल की कि सरकारी स्कूल में बालक ने भेजने वाले सिर्फ वह हैं जो अपने बालका ने फ्री का अनाज खुआन भेजे हैं। इसी फीलिंग आवे ना, बोल तो रोटी खाने जाग रहा उड़ा को ना कपड़न बुनन कोई ना जानता, इसी फीलिंग बना दी। इब जो गांव का पढ़ा लिखा तबका था और जो जमींदार तबका था वो स्कूल में तो अपने बालक हटा की प्राइवेट में गिरन लग गया, फिर अपने ब्योत के हिसाब तक महंगे स्कूल में गिरन लग गया। तो पहले तो पढ़ाई के नाम पर लूटना स्टार्ट करा उसने, और स्कूल में रह गया सिर्फ गरीब आदमी का बालक। अब वो स्कूल किसका था? सारे गांव का, लेकिन बालक किसके पढ़ रहे? गरीब आदमी के। वो गरीब आदमी कौन है? जो दिहाड़ी कर रहा है और अनपढ़ है। उस दौरान ना तो टेम और उस दौरान ना समझ, लेकिन सरकार ने उस स्कूल के कागज तैयार करने के लिए एक काम करा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई एसएमसी, और उस एसएमसी का जो प्रधान है वो प्रधान वो बनेगा जिसका बालक स्कूल में पढ़ता हो। तो स्कूल में पढ़ा है गरीब का मानस, उसने बेरा को नहीं, तो वो क्या कहेगा? मास्टर जी तय मास्टर जी उसने महीने वाले दिन बुलाओगे, उस तरह रसगुल्ले खुआओगे, चाह पियाओगे, बैठो प्रधान जी, बैठो प्रधान जी, अरे अड़ा साइन कर दो जी, जड़ा जड़ा साइन करने वाला साइन करवा ले है, जड़ा उन्हें क्यों मेरा बेचारे तो बना बता दो जी जड़ा करने हो। अब देख लो हर स्कूल का ये काम है। तो वो प्रधान कर दे साइन जड़ा मास्टर कब है, मास्टर कड़ा कहेगा जड़ा सरकार ने कहा, चाहे वो किसी हो तो नहीं मैंने तो नौकरी करनी जी। तो मास्टर तय कहा सरकार ने कि गांव की जमीन रजिस्टर करानी है, स्कूल की रजिस्ट्री कराने का फैसला किसका होना चाहिए? गांव का। गांव में कौन? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान पे साइन कराकर रजिस्ट्री करवाई। तो पहले हम गांव के जो जमींदार लोग थे, सारा गांव था, वो गांव के स्कूल में तक काटना जरूरी था। जब तो उसके जब तारे बालक और मारे बालक उस स्कूल में पढ़ते होंगे तो मामू ने बिकन देंगे, फिर थोड़ा बिकन देवा थे। मारा बालक पढ़ता ही नहीं था, हमने क्या टेंशन ना हो के जाओ ससुरा, मारा बालक तो पढ़ता ही नहीं, न्यू भूल गए क्या जमीन तुम्हारी थी जा नहीं, उल्टे लावांगे, चिंता ना करो। ज्यादा बैठे न्यू, देखो मैं न्यू कौन बैठा हूँ। हाँ सरकार का काम की जमीन थी, पता है ना। तो इब मैं आपने एक बात बताऊं, ये तो मैं थोड़ी थोड़ी बात है जो असली बीमारी थी। इब चलना इसके समाधान खातर। देखो जी, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पे काम कर रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा करके एक हमने संगठन तैयार किया। उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांव राम तय ये बात का भरोसा दिलाना है कि भाई तुम सरकार हो, मालिक हो इस धरती के। संविधान के अंदर इन बातों का जिक्र है कि जो व्यक्ति अपने मूल स्थान पर रहता है, अपनी परंपराओं को मानता है, उसके ऊपर किसी सरकार का कोई अधिकार नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है अगर ग्राम सभा तय कर ले तो। अगर गांव का आदमी अपनी पारंपरिक वेशभूषा को, यानी अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा क्या है, जो खेत में काम करने वाले हैं, धोती और पगड़ी, जिस गांव ने अपनी धोती और पगड़ी नहीं छोड़ी है वो गांव अपनी ग्राम सभा में जो फैसला लिख के दे देगा सरकार ने माननी पड़ेगी। ये एक बताना गांव रामता है। तो मैं आपका गांव बचाने नहीं आया हूं,
मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके बालका की जिंदगी आने वाले टाइम में गुलामी की है और उसने बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसको आपको यह समझ आ जाए उसके लिए चर्चा करना है यहां पर। तो हमारा पर्पज था कि हम तो क्या करांगे, टॉर्च बीरर बोलते हैं भाई, आगा आगे टॉर्च लेकर चलेंगे, आपने करना खुद है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना है गाम राम ने, कि जब बाहर का मानस आके आप तन्यू कहे ना कि मैं बचाऊंगा थारे गाम ने, मान लो मैं न्यू कह दू बम्बई में मैं बचाऊंगा, तो न्यू समझो फ्रॉड आदमी है। क्योंकि बाहर का आदमी आपके फैसले नहीं ले सकता, आपके फैसले लेने पड़ेंगे आपने। होगा क्या, जब फैसले लेने की बारी आओगी तो पॉलिटिकल लोग, ड्रग माफिया, चोर, गुंडे और लुच्चे, ये मानस माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। जब वह माहौल खराब करने की कोशिश करें तो गाम राम ने 5-4 मीटिंगा में इसे मानस की पहचान करनी है कि ये मानस हैं जो माहौल ने खराब करने का काम करें शांति तय, कि यह खराब करनी मैं कौन पाऊंगे, चाहे तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी पाऊंगे, चाहे मैं नशे का कारोबार करता, क्योंकि मैं गांव ने इकट्ठा बैठ के देख नहीं सकते काम कर दे। उनने गांव पढ़ना ही पढ़ना, पार्टी के नाम पे पाड़ेंगे, धर्म के नाम पे पाड़ेंगे, जात के नाम पे पाड़ेंगे, उनने झंडा पाड़न का मतलब आपा ने इतना शांति रखनी है कि आपा झंडा ही नहीं पाटने देंगे। कोई बात नहीं, पार्टी के अगली पे फिर बिठावांगे गांव ने। हमने गांव बिठाना पड़ेगा एक जगह पे और चर्चा करनी पड़ेगी, भाई न्यूर न्यू करके चल रहा है, गांव बचाना पड़ेगा अपने आप। पहले तो समझो कहानी ने। इसके लिए अगर जब बैठांगे आप 20-30-50-100 मानस तो गांव के समझ में कौन आवे। लेकिन अगर आप खड़े हो जावा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो लोग न्यू सोच लेंगे भाई इतने मानस कह रहे हैं तो सच्ची होगी। इस बात ने देखो, जब बात कितनी है सच्ची हो जी, एकला मानस खड़ा हुआ तो डर जाएगा वो न्यू सोचा है कि मैं क्या कर लूंगा न्यारा है। तो जहां तक आपन है एक बार तो न्यू बताना पड़ेगा भाई कितने मानस इस बात ने ठीक मानना है। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि ऐसे कायदे कानून अपने गांव राम पास करेगा कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों के फैसले लेगा गांव, सरकार नहीं लेवेगी। कि पानी का अधिकार हमारे पास रहना चाहिए, हमारे गांव का पानी, उसका अधिकार हमारे पे रहना चाहिए। जब पानी किसी और के हाथ में आ गया ना तो जी फिर गए समझो। दूसरा, जमीन का भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया जिनने, या चौपाड़ अगर आपने ना पता हो तो या सरकार के नाम होली कदे बहम हो। इब्बे सरकार धक्का कौन कर रही, पहले करेगी जंगल की जमीन पे, क्या करेगी, पेड़े लाओगी पहले तो जंगलात में, अगर जंगल बनाओगे, फिर उड़े वो तार लाओगी अगर इसमें बढ़ना जाइयो, फिर उड़े बोर्ड ला देगी, फिर उसका ऑक्शन कर देगी प्राइवेट कंपनी दे के ने एफडीआई ला गया, फिर न्यू कह देगी यह कंपनी रिलायंस की है, फिर अच्छा बेच दी भाई, चलो बेच दी। फिर धीरे धीरे स्कूला में आओगी एफडीआई, फिर अस्पताल में आ जाएगी, फिर जोड़ में आ जाएगी, फिर चपाड़ में आओगी आखिर में। क्योंकि फिर आप मानने लग जाओगे ठीक है भाई बेच दी तो अब क्या कर सका, हाँ ना क्या कर सका नहीं, धोखे तो ले ही है, उल्टी लेंगे, रजिस्ट्री उल्टी करवाओगे। जब सत्तादेश 3 कानून उल्टे करवा गया, आप 3 कानून उल्टे करा गए, ये रजिस्ट्री उल्टी मारी थी जमीन भाई, गांव के नाम उल्टी रजिस्ट्री लेंगे। अपने गांव की जमीन अपनी लेनी चाहिए कि नहीं, पहले तुम बताओ जी, लेनी चाहिए ना। यो फरमान जारी करांगे कि महीने भीतर हर गांव की जमीन उल्टी रजिस्ट्री होनी चाहिए, महीने भीतर। जब महीने भीतर नहीं हुई तो दिल्ली का घेराव होगा, छोड़ दे नहीं। हाँ, कौन सा गांव है जो ना चाहता हो अपनी जमीन उल्टी भाई, सारे गांव चाह है तो अपन खड़े होना पड़ेगा। नंबर 2, या तो पहली बात है। नंबर 2, हम जब किसान को ये बोलते हैं कि भाई खेत में जहर बोना बंद कर दो, है जी भाई खेत में जहर गिरना बंद कर दो, तो किसान न्यू कहे जी मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दो है कमाई का साधन नहीं है, जब मेरा खेत में फसल ना हुई तो मैं मजबूर हूं। तो हमने कहा हाँ भाई एक काम कर ले, सबते गांव का कर्जा जितना भी है, किसी का 5 लाख हो चाहे किसी का 5 करोड़ हो, जनता सरकार मोर्चा पे करेगा, हम देंगे, सबका कर्जा हम तारांगे सारे गांव का। फिर तो बचा लोगे अपने गांव ने, भाई फिर तो बचा लोगे। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह साबित होता है सरकार के,
जिनसे ये साबित होता है कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, हमारा भारत का रुपया, और इन ठगी करके हम लूट लिए और हमारी सारी जमीन कर्जे पर है। ये सब की जमीन छुड़वानी अपना काम है, लेकिन सब ने इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपके बीच में मैं बता दूं, यो संदीप बैठा, इसका गांव है सींक। आज क्या महीने हो गए तेरे? कल ना जी 1 साल हो जाएगा पूरा 18। उसका आवेदन लाइन है ना आवेदन तो जी ला था 16 मार्च में। छापा पड़े ने, हाँ छापा नहीं, छापा ने मार्च में आवेदन ला दिया था। 7 महीने हो गए। देखो जी, यो भाई है संदीप, 1 साल पहले इसके घर छापा पड़ा और बिजली विभाग ने इसके ऊपर जुर्माना लाया 38,000 का बिजली चोरी का। मार्च में इसने आवेदन ला दिया हमारे हिसाब तय, हमने कागज भर के दे दिए बिजली विभाग तय, भाई तुमने 38,000 रुपये मांगे हैं, हम 38,000 रुपये देने ने तैयार हाँ। जो बैंक का ना ये नोट चला रखे ये तो है नकली, हमने बिल्कुल लिखित में दे रखा सरकार तक को दो, हम जो कर रहे हैं सरेआम लिखित में कर रहे हैं। और हमने 250 से 300 मनसा के आवेदन ला दिए, बैंक वाले की हवा लकड़ी पड़ी है, कति सारी सरकार की हवा लकड़ी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी सीएम हाउस में, और उसके कुछ लोग हैं जो मन ने जाना है, मेरे तो बालक पढ़ा रहे थे उनके, वही कहो थे 2 IPS बुला रखे थे, 2 वकील बुला रखे थे, AAG एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल, वही तो न्यू कहा था इस बुलारे का इंतजाम बंद हो, यू बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यू तो सारे देश ने जगा देगा। गुवाने का तहसीलदार नाटन लग गया जी, मैं गुवाने का रहा हूँ। हाँ ये वो पोजीशन का टाइम आओ ना, डॉक्यूमेंट मिलते एक RTA तो मेरी लाग रही है, हाँ। काम के 3-4 जना की मंडल लगा रहा है, हाँ तो तहसीलदार नाटन लग गया, बोला पहला भाई इनकी बात का जवाब दो, लठ मरवाओगे। ठीक है जी, तहसीलदार के 3 केस हो लिए जी गुवाने। ये डीसियां दौरे भी, सारे डीसियां दौरे चले जाओगे, सब दौरे चले जाओगे, सब का अरेंजमेंट बांधांगे। तो इसने भाई ने क्या गया, इन्हें RTI ला दी और इसने दस्तावेज ला दिया कि जी तुमने मांगे 38,000 रुपये, और जो बैंक ने नोट दे रखे मारते ये तो है नकली, असली जो नोट है हमारा है जो 1 रुपया है। अगर आपने बेरा हो, आपकी तो 80 साल बताओ ना ताऊ उम्र है, तो मारे जो रुपये मिला कर दे उनके बराबर का सोना दरिया कर दी सरकार अपने तो रहा नहीं क्या करते हैं, जितना सोना दरिया हो उतना सोने के नोट छापया कर रहे हैं, यानी मारे रुपये के बराबर सोना है उड़े दरिया। समझ गया जी बात? तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जो रुपया था उसके बराबर तो सोना था, और वह 100 के नोट दे के मारती हैं, नोट दे दिए नए, इनके बदले में क्या सोना को ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो वह रुपया मान के दिए थे धरते, तो हमने उन तन्यू का अब तार दो रहा जो रुपया है ना, जो कागज बैंक ने दे रखे ये तो है नकली। असली रुपया भारत का जो रुपया है जो मन ने कमाया है, मेरी कमाई क्या है, मैं किसान है वो 1 दाना गिरा है, 1 दाने के वो 50 दाने बना ले हैं, 500 दाने बना ले हैं, और बाजरे का हो तो कई हजार दाने भी बना ले है 1 दाने का। तो किसान पैदा करे है ना, पैदावार किसान करता है, फैक्ट्री वाले पैदा थोड़ा करे, वो तो लोहे ने पिंगड़ा गया को मैं और बना दे, पैदा थोड़ी करे हुए तो कि मैं और बनावे है, उसका पैदा सिर्फ किसान करता है, सिर्फ जमीन से पैदा होता है, और सिर्फ जमीन ही है जो कमा के देती है। तो पूरे देश ने खा के कमा के देने वाली बैंक के नोट छापन का मारे असली धन क्या है, हमारी जो पैदावार है और हमारी जो मेहनत है। हमारा असली धन वो है सोने में तब्दील करके RBI अपने पास रख लेता है और हमको कागज दे देता है उसके बदले में कि जब भी थारा जी करे, इस पर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि यू कागज लेके जाओगे तो बैंक आपको 100 रुपए देने का उत्तरदायी है, देना पड़ेगा उसने, उस पर लिख रहा है, यो एफिडेविट है गवर्नर का। उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब है जिसके हाथ में ये वो 100 रुपये है उसके पास, हाँ वो चाहे उस 100 का किम में ले लो कहीं ले लो, हाँ वो सरकार धोखाधड़ी कौन करेगी? धारक माने जिसने धारण कर रखा है, हाँ 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 हाँ, वो 100 रुपये है उसके हाथ में। ना 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 देख, अच्छा एक बात बताओ, सुनो मैं बताता हूँ आप, मैं धारक का मतलब धारण कर रखा है, हाँ अजी सुनिए, उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, आओ भी सुन लो भी बे, जिसका हाथ में आ गया उसी के पास 100 रुपये। आओ सुन तो लो भी, आप आड़तियां तो पाला पड़ता होगा अपना सारे का। अच्छा आड़ती दौरा जब आप जावा, हाँ आड़ती आपा ने एक आप कहते पर्ची बनाई एक 500 लीटर तेल की, 500 लीटर की मान लो पर्ची बना दी आड़ती ने, उस पर्ची पे क्या लिखा करे हो 500 लीटर डीजल, अपनी मोहर और सैन, ठीक है, कई बार नाम लिख दे, कई बार नहीं लिख दे किससे की किस जिस पे भी हो 500 लीटर डीजल है। अच्छा पर्ची मेरे पे है, मैं जाऊं जाके मैंने 500 लीटर मिल जाओगा कि नहीं मिल जाओगा? अच्छा इन तो दे दूं तो
इन तो दे दू तो, यानी वह लीटर उसकी 500 लीटर डीजल की वह पर्ची है, वो 500 लीटर डीजल की पर्ची है, और उसका जो मतलब है वो क्या है, 8-3 उस पर लिख दिया मैं धारक को 500 लीटर डीजल देने का वादा करता हूं, और नीचे साइन, ये है उसका मतलब। अब जो आपका पास नोट है, इसके ऊपर नोट है, गवर्नर ने लिख दिया, सुन लो ताऊ एक बार पहले सुन, ये मतलब है भाई मैं दूंगा इसके रुपये तो इसको तेल दे, यो है ना, पर्ची का ये मतलब है, और कोई मतलब नहीं इसको। फिर और मैं क्या कहने लग रहा, यही बात है। मैं भी तो कहना रहा भैया तेल देने का वादा करूं तो तेल की जो भी कीमत होगी मैं दूंगा, तो तेल दे दिया, रुपये मेरे को दे दिए। है ना, ठीक है ना भाई, यानी कि वो तेल मन ने नहीं लिया, वो तेल 8-3 लिया, ठीक से। अब गवर्नर के साइन है उसके ऊपर नीचे, और गवर्नर ने साइन करके मारती एक पर्ची दे दी, उसने कहा मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी जिस पे भी आप पर्ची है, इंडिया की करेंसी पे है या सारी दुनिया की करेंसी पे है, और देशों की? चाचा तो पूरा सुनो पहले एक बारी, मेरे को ये बताओ आप, सारी दुनिया की, इंडिया की करेंसी पे ये सारी लिखा है दुनिया की, या बाहर की करेंसी? सारी दुनिया की, हमारा सारी मतलब दुनिया है पर, सारी दुनिया की अक्ल बारी जा रही है, बाहरी के जा रही है, बाहरी जा रही है। तो फिर मारन द्या, फिर मारन द्या, समाज की आँख खोलन फिर मान द्या, सारा वर्ल्ड की मान द्या के फिर सारी दुनिया की अक्ल मारी जा रही तो बोले हमारी भी मार लो, करेंसी है ये, इस पर कोई अक्ल वाली बात नहीं है, ये आप गलत- सुन तो लेग वे ऑन ला रे बैंक काम करते मात सुनो, रुक जा फिर दिखाइए संदीप, फिर दिखाइए, एक बार सुन ले ये सुन लो पहले एक बारी, रुको फिर देख लियो, सुनो। दिशा है। ये काबू माना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये नोट तो चल रहे कम तक भी 150 साल हो फिर ये बार बार बंद क्यों हो? चल वाह बता दे, ये तो प्रधानमंत्री करे हैं। बताऊंगा सारी कोई सुनाएंगे तो मैं तो बताऊंगे, सुन तो लो। भगवान खातिर करे हाल दा हाथ नहीं हो, ई जैसे ही ने काला धन पर ध्यान का तरीका ढूंढा था, समझो, लेकिन एक खन्ना छोड़ दिया इनने, काला धन को ना निकल देने का, बाई एंड भी बदली करवा लो, जय नुकन दे खाते में डलवार बदली कराओ तो यू काला धन आ जाता। सारी बात समझाऊंगी आपको सुन लो लेकिन ये खाना छोड़ दिया, काला धन नुगा नु रख लो। देखो मैं आपने एक कहानी बताऊं और उसने थोड़ा समझ लियो, जो अगर आप बीच में बोलोगे ना तो समझ पाओगे, ना तो आप समझ पाओगे ना समझो, देखो मतलब बोलनी पड़ा रहे बीच में ना। 1-2 मिनट लाऊंगा मैं, मतलब है मास्टर में हो जो बाकी समाज तो जी मतलब अपना धंधा कर रोटी खाई ने भरियाम भाई प्रधान जी जो करेंगे वो कर लेंगे, बने वो चल रहे हैं, जो राज में बैठे हैं राज ये चलाने वाले हैं, हर देश ने भड़काने वाले हैं, आँख खोलने वाले उन्हें थोड़ी है आपके से, जब हम हजारों लाखों की संख्या में आपकी मानना की बात असली को हो, तो जब ये नेता है ना सारे राज तरह के लो लेगा, अब इतनी थाम वो क्यों करे, तो नहीं कही दे चंडीगढ़ ते भाई नोर नो इकट्ठे हुए थे, तेरा मुंह बन खा तेरा राज आ जाएगा, भाई छोरे नौकरी दे दो, भाई इसकी कंपनी लगा दो, समाज में जो बैठना है बात तो ठीक है। एक्चुअली कोर्ट में देंगे। देखो जमा 100 की 100 सही बात कही आपने, 100 की 100। हम आपके बीच में आए क्यों हैं मालूम है? हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि या बात या पावर जो है या सिर्फ मारप नहीं रहनी चाहिए और या ज्ञान मार दो नहीं रहना चाहिए, यो आपने बतान जाए था यहाँ वो कहना बड़ा आसान है, न्यू कह के रुक के मार देंगे बस तारा गांव का कर्जा हम माफ कर देंगे, राजो पाछा पाछा है, न्यू लाने बतेरे हैं, न्यू भी हो जाओगा, न्यू भी कर सका, लेकिन हम क्या कहा ना, पूरी बात समझे बिना आपका आवेदन नहीं लावांगे, पहले पूरा समझो क्या असली रोड़ा क्या है। हम थारा ठेकेदार नहीं, हाँ हम थारा कुछ नहीं करांगे, तारा समझ मानी चाहिए कि थारी गल ठगी होगी, इब तार पर दो राह है, और या तो न्यू है और सब गिल मारे गिल भी होती रहो, क्योंकि जब आपने इंजेक्शन लगवाए थे न्यूए लगवाए थे, सारे देश का लागन लाग रहे, सारा देश मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, सारा सब मर जाएंगे तो किस पर राज करेंगे, न्यू कह के ठोके थे ना 100 करोड़ लुआ दिए फलाना ढमकाना, ये लाइन नहीं चलेंगे जी कि सब गेल ठगी चल रही तो हमारी गेल भी हो जाए, कम से कम मैं नहीं होने दूं। बात आपकी ठीक है, करेंसी वाली बात करेंसी पे आ जाओ, इब सुन के जाओ फिर न्यू की बात जो हो तहसीलदार मान के नो आप भी मान लोगे
ना ना वो न्यू नहीं मानना है, क्योंकि करेंसी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें सब तक गांव उठेगा। सुनो, अच्छा, बात तो क्योंकि मैं- इससे समाज का हिसाब की महाराज मैं बताऊं? की पत्नी आ रही है, कोई भी कुछ देख के बात बढ़िया हैं? करते। सुनो, चलो ये अगली बात सुनो, सुनो मेरी बात। अच्छा, न्यू तो बेरा होगा आप लोगों ने भाई, सोने और चांदी के सिक्के चला करते पहले, इस बात का तो बेरा होगा, है ना, हमारे पे भी है वहां। सोने चांदी के सिक्के चला करते, लोग सोने और चांदी में ही ट्रेड करा करते। जो पहला मानक है सोने और चांदी का वो ये है कि 10 रुपये चांदी के मिलकर एक मोहर बनेगी सोने की। एक तोले का सिक्का होगा, एक तोले की मोहर होगी सोने की। एक तोला चांदी का सिक्का और एक तोले की मोहर, और 10 रुपया के बराबर होगी एक मोहर। यानी कहने का मतलब 10 तोले चांदी और एक तोला सोना, दोनों की कीमत बराबर। यह शुरू में पहला मानक है रुपये का, करेंसी का। 1 रुपया जो है वो बराबर है 1 तोला चांदी, और 10 रुपये बराबर है 10 तोला चांदी या 1 तोला सोना। तो मान लो किसी के पास 150 रुपये पड़े हैं, यानी कि 150 तोले चांदी पड़ी है। रात ने मियां बीबी दोनों कैलकुलेशन करने लाग रहे, भाई मार दो रहे 150 रुपये हैं, जब सोना लेना हो तो कितने तोले सोना हो गया जी? 15 तोले सोना हो गया। रात ने सलाह कर रहे, न्यू कर भगवान, काल तड़के 10 रुपये दे या 150 रुपये दे मने, और मैं इनका सोना लिया हूं, 15 तोले सोना आ जाओगा। अब वह तो रात ने प्लानिंग कर रहे घरा अगले दिन सोना ले आने की, और दिन में सरकार ने कानून पास कर दिया कि कल सवेरे से, ढूंढ लियो, यह बात प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज रात 8 बजे से यो रुपया लीगल टेंडर नहीं रहेगा। या लाइन सुन लियो, इससे क्या होगा? सरकार ने एक नियम पास कर दिया, अन्यू कह दिया कल सवेरे से एक मोहर 10 रुपये की नहीं होगी, 15 रुपया की हो जाएगी। 15 रुपया के बराबर एक मोहर हो जाओगी। तो जो रात ने सलाह कर रहे थे, अगर मार दो रहे कितने रुपये पड़े हैं, तड़के होंदे क्या कितने तोड़े सोना था रात ने उस पर? 15 तोड़े। तड़के उठे क्या पाया? रुपये बराबर, और सोना घट गया। ऐसा कैसे? गायब। ये नियम करता है आपके साथ। अब वो जो रुपया कमाया था वो किससे कमाया था? मेहनत है। जो मैंने मेहनत करी वह मेहनत कम हुई अगर ज्यादा हुई जी? मतलब उतनी हुई जितनी थी। मेरे दादा ने तड़के दे लेके सांझ तक मेहनत करी तो जितना हंगा उसका लगेगा। मैं तड़के दे लेके सांझ तक जितनी मेहनत करूंगा खेत में, मेरा भी तो उतना ही हंगा लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है अगर इसके हंगे की तो कीमत है 15 तोले सोना और मेरे हंगे की कीमत 10 तोले सोना, और उस भाई के हंगे की कीमत है कुछ भी नहीं, एक कप चाह। नहीं को करो उसके भाई, ये तो अन्याय हो गया ना। मैंने जितना आमदनी करी है वो बराबर होनी चाहिए कि नहीं? अन्याय को खत्म करने के लिए ही रुपया बनाया गया था, और रुपये का एक स्टैंडर्ड तय करा गया था। जैसे स्टैंडर्ड होता है मानस का कि आदमी हो यो और औरत हो या, एक मानक है कि शरीर के ये अंग अलग अलग होते हैं, ये शरीर के अंग सेम होते हैं, और उससे आदमी औरत बनता है। ऐसा थोड़ी है कि रात में सरकार जो है वो कोई दिन में कोई कानून पास कर दे कि कल से जो है वो भाई देवेंद्र ने कल से लड़की बोला जाएगा। ये भी लड़का नहीं रहा, नहीं थोड़ी हो जाएगा। सूरज अगर पूरब से उगता है और पश्चिम में छपता है तो यो मानक बन गया। 1 किलो का बट्टा मन न्यू बताओ जी, सोने वाला बट्टा ज्यादा तोलेगा अगर लोहे वाला बट्टा ज्यादा तोलेगा, पत्थर वाला ज्यादा तोलेगा? मतलब बट्टे का मतलब आपन है क्या का बन रहा, उससे तो कोई मतलब नहीं। असली मानक है बट्टा। अगर उसमें 999 भी कर दोगे तो ठगी हो जाओगी।
और जब 1001 कर दोगे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा दुकानदार ने, यानी पूरा 1000 होगा सिर्फ तभी वो रहेगा। इसीलिए अपनी डांडी अपनी कति इस पे सारा ध्यान रहा, वो तो चाहे फालतू घेर दो लेकिन शुरू में डांडी 0 पे होनी चाहिए। हमारा जो मानक है ना स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड में गड़बड़ नहीं भाई, मोल तोल में गड़बड़ नहीं। रुपया स्टैंडर्ड है, चाहे कागज का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, मानक रहेगा यो। और जो कागजा में सरकारी दस्तावेज में जो मानक है ना वो ये है कि 15 रुपया में 1 तोला सोना, और 1 तोले सोने ने 15 तक भाग देकर देखो 777 मिलीग्राम सोना। ये जो मैंने कहा था ना 10 तोले सोना 15 तोले, पहले होता है 1 तोला सोना, मतलब 10 रुपया में 1 तोला सोना होता हमारा। लेकिन ईब इन्होंने वो मानक तोड़ दिया और उसके बाद कोई मानक नहीं टूटा। यो मानक है हमारा 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। जब हमने इसका दस्तावेज लाया था ना, अच्छा एक बात बताओ जी, सरकार पे नियम है, सरकार पे कानून है, बिजली विभाग पे अपने वकील हैं, वह इसका क्या नहीं कर दे समाधान, इसका कनेक्शन काट के दिखा दो। मैं सर जी एक बात और भी तो वह अंधे भी कोनी बिजली वाले, इन्होंने कहा अब तुम्हारे रुपये लो तुम डंके की चोट पे, बताओ असली लोगे कि नकली लोगे? असली लोगे तो थारे 38,000 के क्या रुपये दे कितना है? 8 रुपये चमन पीछे बना तारे। असली जो मेरी कमाई के, जो असली भारत के आदमी की कमाई का 38,000 का चेक भेज रहा है हमने, 8 रुपये चमन पीछे। और भाई ये ले लो और हमारा बिल को ये वो एसडीओ का न्यू टेंशन हो रही, ये बिजली वाले आवे गांव में, वही कहा भाई इनका भी मार लो छापा, इनका भी मार लो, इन कसाइया न पंड छड़ा, इनका ना थड़ियो, इनका ना तो इसका कनेक्शन काट रहे, ना ही का घर आंदे पीछे मांगने, ना न्यू गंदे के हो यार 8 दिन चल रही बड़ा मौज है, ये तो नहीं बिल बल बढ़ आंदा ना इसका बिल आंदा। महाराज जी 18 लाख के 406 रुपए क्या रखे बैंक तो फोन आने बंद हो गए। फोन ने आने बंद हो गए, पहले आया करते फोन, पहले आया करते फोन। दबा कर लेटर आए, लगान भी आए। देखो जी चिट्ठी भी आई, कागज भी आए और छकमा आए, और रोज फोन आया करते, कागज ला दिए, जीना आराम कर रखा था, कागज लांदे फोन आने बंद। ऐसा क्या है? 11,25,000 दे भी चुके थे, हिसाब मांगने गए 18,40,000 और बने। मैं बोला मेरे 11,25,000 कितने गए? बोला भाई हम तो 6 साल से ब्याज काटा रहे, 1 साल और ब्याज लेंगे। फिर इन वीडियो वाडियो देखे मिले, मेरा लग गया डॉक्यूमेंट लग गया, तहसीलदार भी नाटक तो तहसीलदार ने एक बार तहसीलदार तक पूछ रखा है जी, लैंड एक्ट के थ्रू काम कर रहे हो, कुकर कर रहे हो या बैंक वाले तो पीछे ले और अपना आ जाओ, उन्हें ना गाम राम इकट्ठा तो कोई नहीं। मैं बताऊं जी, अगर जे गाम राम का बात समझ में आ गई ना तो किसी की 1 इंच भी जमीन जान देवा, ना किसी ने 1 रुपया भी अंबर आंगे जितना होगा, जब आपने 1 रुपया भी भर रखा होगा, सोच लो 38,000 के 8 रुपये भरने, 20 लाख के 406, 1 करोड़ के 22 11,25,000 के बैंक तो उल्टे लेने हैं भाई, जो हमारा पैसे का स्टैंडर्ड है जितना फालतू जय किसी मानस ने अपने लोन की 1 किस्त भी भर रखी हो ना तो उल्टा लेना पड़ा है, हमारा उल्टा दो फालतू दे रखा। क्योंकि हमने जब बैंक को पैसा दिया, किसी को भी हम पैसा देते हैं ये सोच के देते हैं कि नकली नोट दे रहे हैं, हम असली नोट सोच के देवा, और असली जो रुपये की कीमत है ना वह जी 770 मिलीग्राम सोना है। अच्छा एक बात बताओ, सरकार को अगर ये परमिशन मिल जाए कि वो कितने नोट छाप लो, तो सरकार नोट छाप के अडानी तक दे दे और एक गाड़ी भर के गांव में आ जाए, बोल कितने का किला है, कितने का भी हो बिके नहीं है आपके। उस टाइम पे जब किले का रेट लाख रुपये था, आपने 5-5 लाख देने वाले भी आए थे ना, वह न्यूए आए थे, मनमर्जी के नोट छाप की, और इनकी असली पूंजी हथियानी है। आज उनका सारा फोकस किस बात पे है कि आपके बच्चे को किसी भी तरह से जमीन बेच के विदेश भेज दो ताकि वो लड़ने के लिए यहां रहे ही ना। असली पूंजी जमीन है और सोना है, अगर ये 2 चीज हैं तो जी आप कदे तक भी भूखे नहीं मर सकते। लेकिन आज हर आदमी की जमीन को इन्होंने काबू कर लिया। ये भी आज जमीन बचानी है, जल जंगल जमीन जानवर का हक गांव में लाना है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में तो पूंजीवाद खत्म करना है, गांव का हर आदमी कर्जे से मुक्त करना है और गांव की अपनी व्यवस्था बदलनी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनता सरकार मोर्चा 19 नवंबर को करनाल में सवेरे 10 बजे एक रैली कर रहा है जिसका नाम है नस्ल बचाओ रैली।
जिसमें हम पूरे देश से यह आह्वान करने वाले हैं कि वह किससे भाई का कितना ही बड़ा चालान कट रहा हो, कितना ही जुर्माना लग रहा हो, कितना ही बड़ा कर्जा हो, हम भरांगे, ये भी दबाने हैं, दबाने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है लग रहे कर दे। नाश करने ने। और ये बकायदी और दुनिया मान्य हाँ कोई नहीं मानेंगे, सारे मानेंगे। देखो जी सारा आदमी परेशान है और उसका इलाज मार दो रहा गया। इब आप इस काम में कर सका। हाँ इब मन ने न्यू बता दो आग बम्बे वे गांव में तय हमना आशीर्वाद देने खातर कितना गांव आज का एक दो राह है हमारे दो राह कह तो आड़े जो बैठे हैं हमारे काका ताऊ ये जिम्मेदारी ले लो, और दूसरा रायो है अब एक काम कर ले बम्बे के आसपास के 5-4 गांव की एक मीटिंग और बड्डी ही कर लिया 1500 से 2000 मनसा की, और उसमें आ जाओ और उसमें न्योता देना आ जाएंगे जी। बताओ दोनों में तो कौन सा ठीक है? गांव के काम में कर लो ऐसे। हमारे तो टाइम कम है महीना का बस, और मन ने जाना पड़ेगा, पंजाब भी जाना पड़ेगा, यूपी भी जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश भी जाना पड़ेगा। आप देख लो जब जिम्मेदारी लेकर ना गांव में बुलाते हो भाई आ जाओ, गांव राम ना आना ही पड़ेगा। एक बार समझोगे ना जी फायदे की समझे बिना तो देखो बात बनेगी नहीं जी। का ट्रैक्टर उठा ले जा पूरे गांव में नहीं हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाए तो कौन ट्रैक्टर ले जाएगा? भाई हमने सिर्फ एक काम कहना है, हमने नहीं कहना जी ना किसी के रुपये मारने, ना तो रुपये मारने जी किसी के, बैंक का रुपया मारने का हमारा कोई इरादा नहीं, ना हमारा हमने माफ कराने, हम भिखारी नहीं। हाँ हम क्या कह रहे हैं, हम एक रुपया देंगे कानून के हिसाब से देंगे, कानून के हिसाब से जो कागज दे रखे उसका जवाब दे दो बस ले, अरे ले जाओ सामान ठा के जा हम कसूर में। हाँ तो मान ध्यान दे रहे हैं, भूल चुक लेनी देनी है तो गलती होगी ईब हम न्यू कह रहे हैं कानून के हिसाब से देंगे, तरीके से देंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से, बिना मानक के थारा धक्काशाही कौन चालन देवा भाई, ये तो न्यू कहो हम तो जवाब दो और पैसे लो, बात खत्म यार। न्यू थोड़ा है कि साहब भी नहीं अंदर पीछे मतलब धक्का कर रहे हो, धक्का नहीं चलेगा भाई, नियम चलेगा। मैं कसूर में हूं तो मैं भुगतूंगा और तू कसूर में तो तेरे लागेंगे जूत है जी। हम जो ताऊ गया है उसकी मैं कहूं तब आप कानून के हिसाब से चलो ना, मैं कद कहूं कि मेरे धक्काशाही थोड़ी कर रहे हैं यार। तू जवाब दे, ना एसडीएम पे जवाब, ना तहसीलदार पे, ना उनके वकीला पे, ना उनके बैंक मैनेजर पे, ना आरबीआई पे, कोई जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? सिर्फ इसलिए नहीं देता जब एक आदमी तो दे दिया सबका देश फ्री होगा, अगर ना दिया तो चुप रहने में फायदा है। ये 4 दिन किलकी मार मार के इन 4 थोड़े दिन पाछे वो आप वाली बात है, इनका मुंह भर दियो, इनका इन्हें रुपये खुआ दियो, इन्हें सत्ता में बैठा दियो, यहां चुप हो जाएंगे। क्योंकि देश की बात करनी आदमी ने या तो यहां रास्ते तक हटा दिया करें जिनके खरीदे हिसाब से ना चल तो अच्छा फिर ये खरीद लिया करें। इबा हमने तो निर्णय ले रखा कि जिस आदमी ने आड़ा बैठना है ना, आड़े जो बैठना मतलब जो भाषण देगा ना हमारा जनता सरकार मोर्चा में, हमने एक नियम बना रखा कि जिसका हाथ में माइक है ना उसने कदे भी चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ गया तो उन्हें जान दे फिर उनके हिसाब से काम करेगा। तो हमने चुनाव लड़ने खातर आपके गांव में तो ईमानदार आदमी की कमी है खूब है, तो हम नहीं लड़ांगे तो तामी हम तो न्यूए खड़े रहेंगे, हम तो सच्चाई खातर लड़न का काम ताम कर लो, बाकी का काम तो हर चीज के ऊपर समाधान हो जाओगा जब आप बैठ के चर्चा करांगे। तो जब खाम खाई अब हम बात करांगे तो किम्मे नहीं बने जी। जब किसी भाई का गांव में बता दियो, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर लोन नहीं दिया जा रहा थारी गलती नहीं है, सबते गांव का जान आड़ा है, सबते गांव की सारी जमीन जान आड़ी है। जितना शर्माओगे उतना मरोगे, ठीक है ना। सीधी बात है, जय किसी भाई ने कोई बैंक वाला परेशान कर रहा हो और देने का ब्योत ना हो और सारे राह बंद हो लिए हो, मारे भाई संपर्क कर लियो, अपने आप नमटेरा कर देंगे। बता दे भाई खड़ा होंगे। पुलिस का मतलब सबसे बड़ा महकमा अपना चंडीगढ़ में डीजीपी होगा। मेरी इसमें बिजली के केस में मेरी हियरिंग हुई थी फर्स्ट की, डीजीपी ने बुलाया था मैं मनोड़ा जाके ये सवाल करे जो आपसे बताया जानना लगे माँ जी हम इसमें हमारी चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं सबके ऊपर अगर हमने आपका कर्ज देना है और इस हिसाब से देना हमारे 5 साल जवाब दो। डीजीपी बेरा के बोल रहा इसने बाहर बैठाया भाई 7 रुपया दो, जो उसके वहाँ तरले वहाँ थे सहायक थे वहाँ कलरक लगा लो, उसमें एक सरदार जी था और एक और मतलब अपना उसका हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का भाई होगा, साथ में यू भाई भी था मेरे। फिर उनका हमने छोटी छोटी बात बताई, बोला यार हम तो बहुत कमाल की बात कर रहे हो,
मतलब डीजीपी भी इस तरह तड़ा है कि कानून हो जाए कहते तेरे पर गाद नहीं पड़े और जब ये छोटे छोटे भाई या हमारे वर्गे आप तो ये बात समझाना लग रहे थे झूठी को नहीं है, अब कानून तो ऊपर तो कुछ भी को नहीं है। मान ली मैंने जो डीजीपी का उदाहरण ये दिया तो मेरा में कमी होती है, दस्तावेज में कमी होती है, तो डीजीपी जब एक दवा इतना कर ले रहे पकड़ो इन्हें भीतर गिरो। ये बात बिल्कुल सत्य है जी। और सत्य के लिए इतना नहीं जानेंगे, उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, इतना तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, समझ में कोई नहीं आएगा। ठीक है जी राम। और जी एक बात और है, इस गाड़ में अगर कागज लाग गए ना इस गाड़ के, बैंक वाले इस गाड़ में दुखी नहीं करेंगे क्योंकि यो आदमी दुखी कर दिया तो पूरी गाड़ में बेरा लाग जाएगा कि हाँ भाई इसके को सकीम आ रही है, ऊपर लिखे नारायण दुखी करेंगे, इस गाड़ में छोड़ देंगे कि अगर इससे दुखी कर दिया और इसका कुछ नहीं कर पाए तो हमारे बैंक की बेइज्जती है, पर पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहते कि गांव पूरा जागरूक हो है। इस घर के कागज लग गए तो ये घर ही शांत है, बाहर बुलाऊंगे आजा भाई बात कर ले, कुछ दे दे ले ले, कुछ नहीं। ये तो जागरूक करने के लिए हमने इस लेवल पे भी जाली है जी। मैं अपने बता दूं, एक केस लाया था हमने 5 साल पहले, 6 साल पहले एक केस लाया था जी। है भाई, 6 साल पहले हमने एक केस लाया था। उस केस में जज ने बोला हमने तो लेना ही कौन था यू मुकदमा, इन्हें डीआर टीम भेजो, आड़े नहीं लेना कोर्ट में तो हमने न्याय के हिसाब से देना पड़ेगा फैसला और जनता जीत जाएगी। बैंक वाला तो न्यू कहा जुकर मर्जी, इसने मना ले खसम ने, उन्हें बैंक मैनेजर बेरा क्या बोला आके गाड़ी भी राख, रुपये भी मत दे और रुपये चंदे फुफाओ बता दे कितने तेरा खर्चा होया है, यू केस ठाले बस तू। ओ मानस मारा दिला पाया, उन्हें ठा लिया मेरे बेटे ने, नहीं तो सप्ताह देश तो पहले आजाद होता कर देता है। और वो बिक गए में लोग थोड़े थोड़े रुपया में, कोई बात नहीं पर माधुर और जो दे खड़े हो गए। इब हमने आवेदन लाने शुरू करे, घने लोगों ने पीछे ले आवेदन आपको लाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसमें इब जब कोर्ट में जाओगे तो फंसेंगे उनके कागज खाम खाई। ये जागरूक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं जी, कर रहे 7 साल हो लाग रहे और 10-1 साल हमने सोच रखा है, 10-1 साल और लाग लेंगे हैं। देखो हमने एक चीज का निर्णय करा था जी, चाहे समझो चाहे ना समझो, आम बोकावा को नहीं, चाहे गलत करो चाहे आप हमारा साथ दो चाहे ना साथ दो, आम बोका का अपनी गेल कौन लावा जी। ना हम न्यू का हम थारा समाधान करांगे, हम तो मार दो रहे हथियार है, हम हथियार चलाना सिखाओगे और हथियार आपको हाथ में देंगे, चलाना अपना है। एक बात मैं कहूँ जी, जो करीब 4-5 आदमी हनुमान में गांव राम में कोई इतने आदमी आ गए, अगर आप सारे कहोगे गांव में ये बात जाऊंगी तो एक मीटिंग हो रही, फिर आ जाओगे आप लोग जी सारे सलाह करके ने, हाँ करो जी, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है। और आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ